बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की आई गेस 4th एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। इसका बिल्कुल बायकॉट करती वो जानबूझकर सारा वक्त नीचे रही थी। कितनी बार राहिम ने इसे कमरे में आने का इशारा किया लेकिन वो नाक चढ़ाकर मुंह फेर लेती। राहिम को गुस्सा क्या आता, बल्कि वो तो इसके नाज़ुक अंदाज पर फिदा हो रहा था। कब तक बैठती बाहर, आखिरकार तो इसे अपने कमरे में जाना ही था। 11:30 बजे वो कमरे में आई थी। वह हस्प्यारत बैकग्राउंड से टेक लगा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक नज़र इसके फूले मुँह पर डालता मुस्कुराता दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हुआ। वो जो वार्डरोब खोले अपने बनाए जाने की मुंतज़िर थी, मज़ीद तपी थी। अपना नाइट ड्रेस उठाती बिगड़े तेवरों के साथ वॉशरूम में दाखिल हुई। बस नहीं चला तो दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद किया। राहिम ने एकदम दांत पीसते हुए सर उठाकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली थी। 2-3 मिनट बाद वो दोबारा बरामद हुई। इसने सर उठाया। येलो सिल्क की ट्राउज़र शर्ट में वो तने तने चेहरे के साथ ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी ब्रश कर रही थी। हमेशा की तरह इसे बहुत क्यूट लगी। इसका गुस्सा झाग की तरह बैठा। बाहर तो बड़ा प्यार उबल रहा था और यहाँ लैपटॉप को ऐसे गोद में लिए बैठे जैसे लैपटॉप ना हो गया मेरी सौतन होगी। इसने ब्रश पटका था। सौतन को गोद में बिठाने का टाइम ख़त्म। अब मेरी बचपन की बीवी का टाइम शुरू। इसने अचानक से इसे पीछे से अपने हसार में लिए। वो एकदम सटपटाई। छोड़े मुझे, जाए अपनी सौतन के पास। मैं इसका हसार तोड़कर बोलती अपनी साइड की तरफ बढ़ी थी। वो कहका लगा गया, मेरी या तुम्हारी सौतन हीर? इसके घूरने पर मुश्किल हंसी रोककर इसने पूछा। वो कसी आई थी। अल्लाह न करे ऐसा सोच कर तो दिखाएं, मैं इसका वो हशर करूँगी कि आपकी गोद में बैठने का सोच भी नहीं सकेगी वो। इस सोच के साथ ही हीर का दिल दहला। इसने हंसते हुए हीर की कलाई थामे इसे अपनी तरफ खींचा। ऐसा नहीं करना यार, वो मुझे बहुत अजीज़ है। मेरे सारे अहम राज हैं इसके अंदर। इसकी बात पर हीर ने इसे आंखें दिखाई। मैं उसकी टांगी तोड़ दूंगी, देखिएगा आप। वो लैपटॉप को घुरकर बोली। वो लैपटॉप से जेलस हो रही थी। रहम ने कहकर लगा, फ़िलहाल तो ये जगह फुल है। इसकी बात पर हीर राहिम अचानक होश में आई। इतनी देर से अपने बेड पर नहीं बल्कि बड़ी शान से इसकी गोद में विराजमान थी। माँ सदके चली जाए। इस तरह कि इसके दोनों पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। हीर राहिम के 14 तबक रोशन हुए। वो उठने को थी जब राहिम ने अपनी गिरफ्त मजबूत की। हाँ, जब तक सारी नाराज़गियाँ ख़त्म नहीं होंगी आप यहाँ से हिल भी नहीं सकती मिसेज़ राहिम। इसने हल्के से अपनी पेशानी इसकी थोड़ी सी टकराई थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, वो गर्दन अकड़ा कर कहती हुई थोड़ी सी पीछे हुई, लेकिन फिर एकदम गिरने के खौफ से अपने दोनों बाजू राहिम के गले में डाले थे। देखकर हीर, नीचे खाइए, हम दोनों गिरेंगे। वो शरारत से बाज नहीं है। वो खिफ़्फ़त से इसके कंधे पर मुक्का जड़ती से अलग होकर खड़ी हुई थी। फिर इसे भी खड़े होते देखकर इसने खपकी से अपना रुख पलटा। इसके नखरों पर राहिम का दिल बिल्लियों उछल रहा था। तुम्हें पता है, फवाद कह रहा था इसके और नायमा के साथ चले हनीमून पर। एक ही तो दोस्त है मेरा, डायरेक्ट मना करता अच्छा नहीं लगता। वो इसकी पुष्ट पर खड़ा बेचारगी से बोला था। मैं भी आपकी एक ही बीवी, वो भी बचपन की। वो तड़क कर बोली। वो कहकर लगा के इसके हंसने पर मजीद खफा हुई। वन एंड ओनली पीस हो तुम तो, कोई मुझसे पूछे। वो बड़बड़ाया था। राहिम हसन की किस्मत अच्छी थी जो जुमला इसकी बचपन की जोजा मोहतरमा सबीने से कासिर थी। इसीलिए प्रोजेक्ट का बहाना बना, लेकिन सच बता रहा हूँ, यहाँ से फारिग हो जाओ, फिर जहाँ तुम कहोगी लेकर जाऊँगा। इसने दोनों शानों से थामे इसका रुख अपनी तरफ फेरा। प्रॉमिस? इसने गश्त शहारत उठाकर पूछा। पक्का प्रॉमिस? वो पागल है, मैं थोड़ी हूँ। हनीमून पर कोई बेवकूफ़ी होगा जो बारात लेकर जाएगा। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ हीर राहिम। इसने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। वो महजूब होती सिर झुका के राहिम ने मुस्कुराते से खुद में समाया था। फ़ायज़ा की बात पर अमल करते बड़ी मोहब्बत से अपनी मासूम सी बीवी के सारे शिकवे दूर कर गया। हम औरतों की कौम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होती राहिम, जो तुम मर्दों के 2 मीठे बोल से मान जाए। बस इतनी से कि हमारी कौम का दिल का सुकून तुम मर्दों की आंखों में छुपा होता है। तुम मर्दों की आंखों में हमारी कौम के लिए मोहब्बत की चमक हमारे नाजुक से दिल की सुकून से जुड़ी होती है। जो मर्द ये बात समझ ले वो भी हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं होता, क्योंकि वह जानता है औरत के दिल के सुकून से इसकी अपनी ज़िंदगी का सुकून जुड़ा है। इसलिए जो मर्द अक्लमंद होगा अपनी मोहब्बत से हमेशा अपने दिल का सुकून कायम रखने की कोशिश करता रहेगा। फ़ायज़ा की गाड़ी में कहे जाने वाले अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। इसने हीर का सर अपने बाजू पर हटाकर इसके तकिए पर रखा, फिर ज़रा सा ऊंचा होकर झुककर इसकी पेशानी को चूमते हुए सीधा होता अपने तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद गया था। एक तो ये लड़की तकिए पर कम मेरे बाजू पर ज़्यादा सोती है। कब से एक ही पोजीशन में सोते हुए राहिम ने करवट लेनी चाहिए जब खुद पर बोझ महसूस करते बड़बड़ा। वो बड़े मज़े से इसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। इसने बहुत आराम से इसका सर अपनी बाजू से उठाकर इसके तकिए पर रखा। हीर राहिम को राहिम हसन की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुंह बनाती हुई कसमसाई थी। दिन में भी इसे मुंह बनाते देख बेवाज हंसा था। एक हफ्ता हुआ था इनकी शादी को और इस एक हफ्ते में राहिम ने हीर को अपने बाजू की आदत खुद ही डाली थी। वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पर चुका था। इसके गाल को हल्के से छूते हुए पीछे होता अपने तकिए पर सर रखा, लेकिन वो गलती कर चुका था। इस बार हीर ने कसमसाते हुए वापस इसके बाजू पर सर रखा। राहिम हसन ने गहरा सांस लेते एक नज़र इसके नींद में गुम मासूम चेहरे को देखा, फिर अपने बेचारे बाजू को जब दर्द करने लगा था। क्या कर सकता था वो अब सिवाय आंखें बंद करके सोने के? त्यापी आदत पाई सी ना पांदा।
वो नहा के आया तो देखा वो सामने बेड पर नीमदराज मोबाइल में मसरूफ़ थी। राहिम ने एक नज़र 10:15 पर जाती घड़ी पर डालकर दोबारा इसे देखा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। हीर, इसने तौलिए से सर रगड़ते इसे पुकारा। जवाब में तो जी से आया। वो इसे वैसे ही मोबाइल में मुनहमिक देखकर वो फ़ौरन से इसके सर पर जा पहुंचा था। सुबह सुबह नाश्ता करी हुई तुम? इसने इसके हाथ से मोबाइल तकरीबन झपटा भड़बड़ाई थी। क्या है? लेकिन सामने से अपने सर पर खड़े देखकर इसने अपनी ज़ुबान को दांतों में दबाया। हीर, शौहर जब ऑफिस जाता तो फर्माबरदार बीवी क्या करती है भला? वो बनियान और ग्रे पैंट में मलबूस इसके पास बैठ चुका था। इसके गीले बिखरे बालों को देखकर हीर राहिम के दिल ने रफ्तार पकड़ी। फर्माबरदार बीवी? मारे घबराहट के इसने अल्फाज तोड़े, जबकि वो बड़े सुकून से इसकी शर्म घबराहट नोट कर रहा था। बिल्कुल फर्माबरदार बीवी, जो कि तुम हो, है ना? वो उसके चेहरे पर आई बालों की लट को इसके कान के पीछे करने लगा। पराठा बनाती है। हीर के होंठों से बड़ी मुश्किलों से लफ्ज़ बरामद हुए, जबकि बच्चा खासा हैरान हुआ। वो गैर महसूस तरीके से राहिम से थोड़ी सी दूर की इसकी नज़र झुकी हुई थी। पराठा? वो हैरानी से देख रहा था। हाँ, वो शर्ट भी निकाल कर देती है। वो एकदम दूसरी साइड से बेड से उतरी। राहिम ने आंखों को मजीद खोल के इसे देखा, जो जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। ये ले, लाइट ग्रीन टी शर्ट निकाल के इसे थमाई। वो अब सुकून से इसकी बदहवासी नोट कर रहा था। आप पराठा हो जाए, मैं तब तक आपके लिए तैयार बना देती हूँ। दूर बेटे मुँह। वो क्या से क्या बोलकर कमरे से निकली। राहिम हसन के ज़ोरदार कहके पर दरवाजे के बाहर खड़ी हीर ने अपने सर पर हाथ रखा। उफ़ अल्लाह। फिर जल्दी से फ्रेश होने रीदा के कमरे में घुसी थी। सारी रात बड़े मरे से मेरा बाजू तोड़ा जाता, तब शर्म पता नहीं कहाँ जा सोती है मोहतरमा की। इसने अपने रोमांटिक मूड पर लानत भेजते हुए हाथ में थामी ग्रीन टी शर्ट को देखा। बस अब कार्टून बनकर ऑफिस जाने की कसर बाकी है। दांत पीसते हुए शर्ट को वापस वार्डरोब में हैंग किया, फिर पलट कर बेड से अपनी वाइट शर्ट उठाई थी। 10 मिनट बाद वो थुप थुप करता नीचे आया। इसका मुँह एक ऑस्ट्रेलियन नक्शे वाले पराठे को देखकर मजीद फूला था। हीर जानती थी कि इस ऑस्ट्रेलियन नक्शे वाले पराठे से कोई परखाश नहीं है मौसूफ को, पर इसे इसके फूले मुँह की वजह समझ नहीं आई। 2-4 लुकमे लेकर वो कुर्सी के आकर उठा। जब जरीना ने इसे पुकारा, वो किचन के दरवाजे पर खड़ी इसके तेवर में लाइजा फरमा रही थी। क्या हुआ बेटा, नाश्ता पसंद नहीं है? तुम बैठो, मैं दूसरा बना देती हूँ। वो इसके पास आई थी। नहीं चाची अम्मी, बस ऑफिस से देर हो रही है। वो इस पर एक खफकी भरी नज़र डालता संजीदगी से बोला था। हीर को इसके सड़ी मुल्क का अंदाज़ा हुआ था। इसने सर को झुकाकर बेख्तियार अपना निचला होंठ काटा था। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कुर्सी की पुश्त से अपना कोट उठाता नाक की सीध में चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। जब पराठा बनाना आ गया तो थोड़ी मेहनत करके सही से बनाना भी सीख लो। अभी टेढ़े मेढ़े पराठे वो कब तक बर्दाश्त करेगा? जरीना ने पलट कर इसकी अच्छे से खबर लेनी चाहिए थी। नहीं ना अम्मी, इन्हें मेरे पराठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा तो बनाती हूँ। वो चलती हुई इसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गई। अधखा अंटा पराठा और साथ में आधा चाय का कप। लगता है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? वो सोचती हुई पराठे का नवाला तोड़ती चाय में डबोकर खाने लगी। जरीना ने हैरत से देखा। खुशगवार मुस्कुराहट ने इनके होंठों को छुआ। वो अंदर तक शाद होती इसे देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। फर्माबरदार बीवी की तरह शर्ट भी निकाल कर दी, पराठा भी बना दिया। वो बड़ी रगबत से पराठे नाश्ते से चाय से इंसाफ करी थी। जब 3-4 मिनट बाद वह दरवाजे पर आ रुका, सामने का मंजर देखकर वह दिलकशी से मुस्कुराया। रेड और ब्लू कंट्रास्ट के सूट में इसका रंग दमक रहा था। खुले बालों को साइड की मांग निकालकर कानों के पीछे अटसा हुआ था। कोई बनाव सिंगार नहीं था। कान में चमकते ब्लैक और वाइट नन्हे से टॉप्स, गले में इसकी मुँह दिखाई में दी जाने वाली चेन और हनाई हाथ इसे लगा वो 16 सिंगार की इसके सामने बैठी। इस पर निगाहें जमाए वो आगे बढ़ा। अब इनको मनाऊंगी कैसे? क्या मैं इनसे पूछ लूँ कि एक फर्माबरदार बीवी को क्या करना होता है भला? इसने कप होंठों से लगाया। नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे वो, सारी ज़िंदगी काम करते करते गुजर जाएगी मेरी। इसने छोटी छोटी लेटे हुए नफ़ी में सर हिलाकर कप मेज़ पर रखा। अरे राहिम बेटा, तुम गए नहीं अभी तक? जरीना की आवाज़ पर वह दोनों बुरी तरह चौंके। इसने अपने हाथ में थामा चाय में डूबा पराठा अपने मुंह में डाला। वो चाची अम्मी, दोस्त की कॉल आ गई थी, वही सुन रहा था। फिर देखा मैं गाड़ी की कीज़ भूल गया। वो कहता वह इसकी तरफ आया। जरीना सर लादी वापस अपने कमरे में चली गई। हीर ने धड़कते दिल के साथ सामने पड़ी चाबी को उठाया। वो करीब आ चुका था। ये कीज़? इसने चाय आगे बढ़ाई थी, लेकिन वो बचाया चाबी थामने के से देखता हुआ एक हाथ डाइनिंग टेबल और दूसरा हाथ इसकी कुर्सी की पुष्ट पर रखे थोड़ा सा झुका था। तुम्हें पता है, फर्माबरदार बीवी अपने शौहर का बचाया हुआ नाश्ता ख़त्म करके अपने शौहर को खुश कर देती है। वो दिलकश अंदाज में सरगोशी करता बोला। जब तक वो कुछ समझती वो थोड़ा और झुककर इसके दाएं गाल को छूता, इसके हाथ से चाबी लेकर पलट चुका था। सीढ़ियाँ उतरती रीता ने फटी फटी आंखों से दोनों हाथ अपने होंठों पर रखे थे। फिर एक नज़र दरवाजे से निकलते भाई को देखते हुए बाकी की सीढ़ियाँ उतरती इसकी तरफ आई, जो अभी तक होनक बनी बैठी ज़रा सा मुँह खोले दरवाजे की तरफ देख रही थी। ओए होए, रीता ने तो पिक्चर देख ली थी। हीर, ये क्या है? रीता ने इसके चेहरे की तरफ इशारा किया। कहाँ? सटपटाते हुए इसने दुपट्टे से अपने बाएं गाल को रगड़ा था। ये नहीं हीर, ये वाला गाल था। रीता ने पहले बाएं गाल पर उंगली रखकर फिर इसके दाएं गाल पर उंगली रखी थी। रीता की बच्ची, वैसे धमुका जड़ती सुरख चेहरे के साथ वहाँ से उठी। रीता का क्या जानदार था। करती हूँ तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त। वो किचन से बोली थी। हाय, कब से इंतज़ार है। वो ज़ोर से बोलती अपना सर डाइनिंग टेबल पर रखी। हीर ने किचन से निकलकर सोफे पर बड़ा कुशन इसे दे मारा। वो हड़बड़ा कर उठी। अभी हीर आ गया रीता इसके पीछे। कैसी है मेरी प्यारी भतीजी? वो जो अभी अभी आई थी। सबसे मिलकर इसके कमरे में आई, जो इसकी इस्त्रीशुदा शर्ट्स हैंग कर रही थी। आवाज़ पे पीछे मुड़ी। फुप्पो आप?
हीर ने पलट कर इन्हें देखा, फिर शर्ट बेड पर फेंकती हुए दौड़कर इनके गले लगी। ओहो, तो शौहर के काम करना शुरू कर दिए लोगों ने। इन्होंने इसकी पेशानी चूमकर इसकी आंखों में देखते शरारत से पूछा। हीर ने इनकी त्वचा के पर खिलाफ बुरा सा मुंह बनाया। रहने दे पुप्पो, इतनी सी थी, मैं तब से अपने बचपन के शौहर के कामों पर लगा दी गई हूँ। इसने ज़मीन से चंद फीट हाथ ऊंचा करके तप कर खा। इतनी सी पर फ़ायज़ा ज़ोर से हंसी। इसने आखिरी शर्ट भी हैंग कर की, फिर बॉर्डर बंद करके इन्हें लिए बेड पर आ बैठी। वो क्या कहती हो तुम, खादमा खास? फ़ायज़ा मुसलसल हंस रही थी। और अब तो हमने ये खादमा खास भाई को हमेशा के लिए दानी कर दिए पुप्पो। रिदा हंसती हुई दरवाजे से नमदार हुए। देखिए कैसे खुश हो रही है पुप्पो, इसको नहीं छोड़ना आप, इसके लिए ढूंढे कि इसको चलता करें, ताकि इसको भी पता चले ना कि शौहर की खिदमत करना इतना भी आसान नहीं होता। वो रिदा को खोरी से नवाजती फ़ायज़ा को देखकर बोली, लेकिन इनकी आंखों में चमकती शरारत से वो नज़र चुरा गई। वो हंसी थी। हाय पुप्पो, मैं तो इंतज़ार में हूँ किसी हसीन और जमील शहज़ादे की नज़र मुझ पर पड़े, नहीं तो आप लोग ही सोच लें। रिदा ने मसनूई आप भरी। फ़ायज़ा ने इसके सर पर चप्पत लगाई। हाँ जी, लग पता जाएगा। वो फिर अपने ध्यान में रिदा को देखती बोली। फ़ायज़ा ने बगौर भतीजी की शक्ल देखी। अच्छा भाई, पुप्पो को चाय पानी नहीं पूछोगे क्या? इन्होंने रिदा से पूछा। अभी लाई पुप्पो। रिदा के जाने के बाद इन्होंने बगौर अपनी भतीजी को देखा, जो सर झुका अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की उखड़ती हुई मेहंदी को खुरच रही थी। खामोशी पर इसने सर उठाया, इनकी खोजती हुई नजरें खुद पर महसूस करती हुए गड़बड़ाई। किसी एहसास के तहत चेहरा सुर्ख हुआ था। पुप्पो आप 3 दिन बाद आई हैं, वो धीमे से बोली। तुम बताओ बेटा जी, इन 3 दिनों में मेरे भतीजे ने मेरी भतीजी पर कौन से पहाड़ तोड़ दिए, जो अभी इसको लगने लगा कि शौहर की खिदमत करना इतना भी आसान नहीं होता। और क्या क्या लग पता गया मेरी दीवानी भतीजी को। वो इसकी थोड़ी थाम कर पूछ रही थी। हीर का चेहरा मजीद लाल हुआ। पुप्पो इनके शाने में मुँह छुपा गई। और हनीमून का बताओ, माना कि नहीं माना? इन्होंने इसे खुद से लगाया पूछा। पुप्पो हम बाद में चले जाएंगे, जब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो शर्माते ले जाते बोली थी। फ़ायज़ा के होंठ हैरत से वाह हुए। वाह मेरी जान, तुम तो मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ निकले। वो मुस्कुराते हुए तसव्वुर में राहिम हसन से मुखातिब हुई, लेकिन इनके दिल में एक गोना सुकून से रायत कर गया। इस समय हीर के चेहरे पर सजी राहिम हसन की मोहब्बत इसके होंठों की शर्मीली मुस्कान से साबित हो रहा था कि हमेशा की तरह इनके फर्माबरदार भतीजे ने इनकी बात का मान रखा था। लेकिन पुप्पो एक बात पूछनी थी। वो नीचे देखते हुए अपने हाथ में मसल रही थी। क्या हुआ? इन्होंने मोहब्बत से इसका चेहरा देखते हुए पूछा। पुप्पो ये फर्माबरदार बीवी क्या करती है? चेहरे पर बेचारगी के तासर सजाए अजहद संजीदगी से पूछी थी। 7 दिनों में मेरी भतीजी को फर्माबरदार बीवी बनने का शौक चढ़ाया। वाह। वो शरारत से हंसी। नहीं ना पुप्पो, मुझे क्या पागल। वो अपनी बात पर जुबान तानते हुए फंसाती फुल स्टॉप देगी। इन्होंने पूछा था पुप्पो, वो मासूमियत से बोली। है ये तुमसे इसने कहा? वो हैरत से पूछ रही थी, अस्पाद में सर लाती जवाबन। सुबह की सारी बात और इनकी समझ में आने वाली नाराज़गी भी बता गई। शर्ट भी निकाल कर दी जनाब को, और तो और चाय के साथ अंडा पराठा भी बना कर दिया। कौन दुल्हन शादी के 7वें दिन काम करती है, वो भी तब जब इसके हाथ की मेहंदी भी ना उतरी हो। वो अपने हाथ इनके सामने करती हुई अफसोस से बोली। वो इसकी बात पर मुश्किल अपनी हंसी जब्त किए बैठी थी। इन्हें वाकई समझ नहीं आई इस समय वो भतीजे की किस्मत पर हंसे या अफसोस करे, जबकि अपना ही रोना रो रही थी। लेकिन पुप्पो मेरे पराठे से ज़्यादा इनके चेहरे पर ऑस्ट्रेलियन नक्शा बना हुआ था। वो पूरा मुँह बनाती बोली थी, लेकिन अपना कहकर रोक नहीं पाई। हाँ, बाकी इसका छोड़ा हुआ नाश्ता पूरा करना, चाबी लेने वाली बात वो बड़ी सफाई से हज़फ करके। हीर क्या तुम्हें वाकई नहीं पता फर्माबरदार बीवी क्या करती है? वो कदर संजीदगी से इनकी आंखों में देखती पूछ रही थी। इसने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हाँ में हिलाई। फर्माबरदार बीवी शोहर का छोड़ा हुआ नाश्ता पूरा करती है। वो फर्माबरदारी से बोलती ने बहुत प्यारी लगी। इन्होंने हंसते हुए इसकी पेशानी चूमी थी। वो तो है, लेकिन मेरे भतीजे की फर्माबरदार बीवी की डिमांड्स ज़रा मुख्तलिफ है। फिर वो जो कुछ फ़ायज़ा ने इसे फर्माबरदार बीवी के गुण बताए, हीर मोहतरमा का सर बेड पर ही सजदे में चला गया। ओए होए, आज इसे और रीता को कॉलेज जाना था। उठो हीर। जब पास लेटे राहिम ने इसका कंधा हिलाया। क्यों उठूँ भाई? वो चिड़ से कहती रुख मोड़ गई। 7 बज गए, शाबाश। वो तकिए पर बिखरे इसके खुले बाल इसके चेहरे पर गिराता बोला। हंसबे आरत वो तपी थी। क्या है? अभी अलार्म कहाँ बजा? सोने दे मुझे, मैं अलार्म पर खुद उठ जाऊँगी। वो अपने चेहरे पर से बाल हटाती खुद पर काबू पाते बोली, वरना दिल तो चाहे ऐसी नींद ख़राब करने पर इसके ऊपर चढ़कर इसे मारे। कब का लगाया था? 7 तो बज ही रहे। वो बाज नहीं आया था। 7:10 का। वो तकिए में मुंह देती बोली। 10 मिनट में तुमने कौन सा दुनिया फतह कर लेनी है? वो इसके बालों को छेड़ता बोला। आपको क्या पता 10 मिनट की नींद 10 दिन की नींद लगती है? किसी सोए हुए बंदे से इसकी अहमियत पूछे। ओए होए, गालते वैसे सही है, लेकिन आप क्या समझेंगे? पता नहीं सारी रात सोते भी हैं, यानी ऊपर से सुबह सुबह उठ भी जाते हैं, और तो और सारा दिन फ्रेश भी रहते हैं। वो तकिए में मुंह घुसेड़ इसकी शान में मुस्तकिल कसीदे पड़ गई। वो अपने मोबाइल पर इसका शाही फरमान सुनता भी ठीक से हैरान भी हुआ था कि सहाने रखे हीर के मोबाइल पर अलार्म बजने लगा। वो तकिया फेंकते एकदम से उठी। राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। क्या है? वो अपने मखसूस पिंक नाइट ड्रेस में मलबूस वो चेहरे पर आए बिखरे बाल हटाती चीखी थी। 7:10 बज गए, ये अलार्म बंद कर दूँ? वो इसका मोबाइल हाथ में लिए दाएं बाएं हिलाता मासूमियत से रुक रुक कर पूछ रहा था, जिस पर बजता अलार्म हीर के गुस्से का पारा हाई कर रहा था, पर इससे ज़्यादा राहिम के चेहरे की मासूमियत पर जिच कर देने वाली मुस्कान। उठाकर फेंक दे खाई में। वो बिगड़े तेवरों से बोलती एकदम बेड से उठी। राहिम को तो क्या, इस घर में सबको अंदाज़ा था वो अपनी नींद का 1-1 मिनट का हिसाब रखती थी। किसको? तुम्हें? वो बरजस्ता पूछता बेड से उठा था। दिल तो आपका यही चाह रहा होगा। वो तपी थी।
दिल तो मेरा बहुत कुछ चाह रहा है, वो इसे बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ खींचता बोला। जब तक वो संभलती अपना काम कर चुका था वो हद दर्जा सटपटाई थी। मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ। वो इसकी गुस्ताखी पर इसका हसार तोड़ती से घूरने लगी, लेकिन इसकी आंखों में रची शरारत देखती अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इसकी नज़र चुराने पर बेख्तियार हंसा था, लेकिन इसे तपाने से फिर भी बाज नहीं आया। माना कि शौहर तुम्हारा, वो भी बचपन का, लेकिन अक्ल काम करती है मेरी जाना, बेवकूफ़ थोड़ी जो अपने लिए खर्चा बढ़ा लूँ। वो इसका पारा मजीद हाई करता अलार्म ऑफ कर गया। अब सारा दिन मेरा नींद में गुजरेगा। वो अपना यूनिफॉर्म उठाती मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इसकी बात पर राहिम हसन की आंखें बाउंगी। अल्लाह को मानो हीर, सारी रात मेरा बाजू तोड़ा तुमने, अभी भी नींद में गुजरेगा तुम्हारा दिन? वो डपटते हुए पूछ रहा था। अल्लाह सिर्फ बीवियों से नहीं पूछता, शौहरों से भी पूछता, और इन शौहरों से तो बहुत ज़्यादा पूछता जो अपनी बीवियों को सुकून से अलार्म बजने तक सोने भी नहीं देते, बल्कि अलार्म से 10 मिनट पहले उठाकर इनके सारे दिन की फ्रेशनेस पर बात करते थे। वो ज़ोर से बोलती वॉशरूम का दरवाज़ा तेरी से बंद कर गई, क्योंकि इसने अपनी तड़तड़ चलती ज़ुबान के नतीजे में अपने बचपन के शौहर के चेहरे के बिगड़ते तासुरात देख लिए थे। जबकि बचपन का शौहर अभी तक हैरत के समंदर में गोते खाने में मसरूफ़ अपनी बचपन की बीवी के शाही फरमान के मुताबिक 10 मिनट की नींद का सारे दिन की फ्रेशनेस से कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था। तेनू नहीं समझ आनी, सिर्फ हीरू समझ आ सकती है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करती निकलने को थी जब ऊपर से इसने पुकारा, हीर ऊपर आकर मेरी बात सुन लो। वो एकदम रुकी थी। इसने पलट कर ऊपर देखा। मेरी वैन निकल जाएगी, वो ज़ोर से बोली। तुम अपना असाइनमेंट भूल गई हो, जल्दी आओ। वो बजाय खुद आने के वहीं से बोल रहा था। रख चुकी हूँ मैं, चलो रिदा। वो इत्मीनान से जवाब देती वापस पलटी। फिर ये क्या हीर? वो जो कदम बढ़ाने को थी इसकी बात पर ठिठक कर रुक कर पलटी। वो वहीं से शीट्स लहरा रहा था। हीर का हाथ अपने बैग पर गया। इसकी आंखें हैरत से बाँ हुई। इसने अपने हाथों से असाइनमेंट बैग में रखा था। इसने जल्दी से अपना बैग खंगाला। ओफो, यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? असाइनमेंट इनके पास है, जल्दी आना, वैन आने में 2-3 मिनट है। रिदा ने इसे धक्का देते कहा। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। तभी वैन का हॉर्न बजा था। हीर, वैन आ गई है, जल्दी आना। रिदा ज़ोर से बोलती हुई बाहर निकल गई। एक पल तो इसने सोचा छोड़े असाइनमेंट को वापस चली जाए, लेकिन भला इकनॉमिक्स की खतरनाक टीचर का। लाइन जल्दी दे। वो तेरी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपना सांस दुरुस्त करती बोली, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। तभी इसका फ़ोन बजा। उफ़, ये ना हो कि असाइनमेंट नीचे आकर दे जाते। अब कमरे में आराम फरमाने चले गए। वो तिलमिलाते हुए मोबाइल बैग से निकालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। हीर, जल्दी आओ। रिदा की कान फाड़ने वाली आवाज़ आई। आ रही हूँ। वो अंदर कमरे में सुधार गई। तुम वैन को बस 2 मिनट। हीर, अंकल बोल रहे हैं वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, मैं वैन में बैठ चुकी हूँ, मरो तुम। दांत पीस कर इसने काल काटते मोबाइल बैग में फेंका। फिर इसी जारहाना अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खोला। वो बड़े मरे से टांग पर टांग चढ़ा बेड पर नीम दराज था। आप यहाँ राजा इंद्र बने बैठे, वहाँ मेरी वैन निकल रही है, जल्दी दे। मैं इसके सर पर पहुँचती अपना हाथ बढ़ाकर बोली, दे दूँ? वो आंख उठाकर मरे से पूछा था। हाँ ना भाई, दे दे, जल्दी करे। मोबाइल फिर बजने लगा। जल्दी करे ना, रिदा की कॉल है। वो झुंझलाती हुई सर चुका है। मोबाइल बैग से मोबाइल निकाली थी। वो खड़ा हुआ था। ये लो, वो बोलकर चुका। फिर नरमी से इसका गाल छूता सीधा हुआ। हीर की आंखें वहाँ हुई। फिर एकदम इसके चेहरे का रंग हया के रंगों से बदला। मैंने सोचा अपनी बचपन की बीवी को सिखा दूँ कि शौहर जब ऑफिस जाने लगे तो फर्माबरदार बीवी क्या करती है। वो इसके चेहरे को अपनी नज़रों में फोकस करता बोला, मेरा असाइनमेंट। वो हकलाई। कौन सा असाइनमेंट? वो लाइलम बनता फिर इसकी तरफ झुका था। ये वाला। वो इसे धक्का देती इसके अकब से असाइनमेंट उठाकर खिलखिलाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो ज़ोर से हंसा था। मुझे यकीन है मेरे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले। वो दरवाजे से झांकती शीट्स को लहरा कर बोली। वो कहकर लगा के इस बात से बेखबर कि अगले 2-3 मिनट में उसकी शामत बुलवाने वाली है। ओए होए, क्यों? दरवाज़ा खोलो जल्दी भाई, मेरी वैन निकल जाएगी। वो दौड़ती हुई गेट तक आई। बीबी जी, आपका वैन तो कब का चला गया। वो अपनी गन अपने बाजू पर ठीक करता दांतों की नुमाइश करता बोला, क्या मतलब? ऐसे कैसे चला गया? मेरा मतलब चली गई मुझे छोड़कर। खोलो दरवाज़ा। पैर से बोलते अपना गुस्सा इस पर उतार गई। फिर खुद ही दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँकने लगी, जहाँ ना कोई वैन थी ना ही रिदा। रिदा कहाँ है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। रिदा बीबी भी अब वैन में चढ़ कर चला गया। इसके बताने पर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। 7:35 तो यहीं बज के इसने कॉल मिलाई। हीर, हमने तुम्हारा बहुत वेट। रिदा छूटती बोली, मगर इसकी बात काट गई। वेट की बच्ची, तुम और तुम्हारे भाई बच जाए मुझसे। इसने दांत पीसते कॉल काटी। रुख अंदर की तरफ था। अम्मी अम्मी, वो चिल्लाई जब जरीना के साथ खतीजा भी बाहर आई। है ये गई नहीं? वो जो कमरे से निकल कर नीचे आया था वो चौंका। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जरीना ने इसे नागवारी से घूरा। बेटा, तुमने तो कॉलेज जाना था, क्या हुआ? इतना टाइम हो गया, वैन नहीं आई क्या? रिदा कहाँ है? खतीजा एक ही सांस में इतने सारे सवाल करती इसके पीछे रिदा को देखने लगी। वो एक नंबर की गद्दार, मुझे छोड़कर चलेगी। ताई अम्मी, पहले मेरी इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं। वो रहा से भी। रिदा जब वैन में बैठ की थी तो तुम कहाँ थी? ज़रूर कुछ भूल गई होगी तुम। हीर, अब तुम्हारी शादी होगी, कुछ तो एहसास जिम्मेदारी सीख लो। जरीना ने हंस प्यारते से लताड़ा। सारी एहसास जिम्मेदारी फर्माबरदारी सिर्फ मैं ही सीखूं? मैंने क्या अकेले शादी की अम्मी? आप चाहती मुझ में एहसास जिम्मेदारी आ जाए, वो चाहते मैं फिर फर्माबरदार बीवी बन जाऊँ। कोई फ़ायदा नहीं होना अम्मी। वो दाएं बाएं सर को हिलाती बोली। खतीजा इसकी बात पर मुस्कुराई। वो जो सारी बात समझने के लिए सीढ़ियों पर रुका था, एकदम 2-2 सीढ़ियाँ उतरता नीचे है। वो दांत पीसता इन सब की तरफ बढ़ा। बस ज़ुबान चलवा लो इस लड़की से। जरीना ने इसे घूरा। मेरा भी यही ख्याल है। वो दिल ही दिल में बोलता इनके पास है। जरीना, बस कर दो। खतीजा ने इसे खुद से लगाया। ताई अम्मी, इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब अम्मी के दामाद की वजह से हुआ। राहिम ने एक पल को आंखें बंद करके खोली। जरीना के डांटने पर इसकी आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। देखा भाभी आपने? इसे हर बार की तरह इसका नाम लेते देखकर इनका पारा चढ़ा था।
ताई अम्मी, अम्मी को तो इनसे ज़्यादा कोई मासूम लगता ही नहीं। मुझसे पूछे वो कितने मासूम है। अभी भी इनकी वजह से मेरी वैन निकली। इनका बस चले, मैं 5 दिन में फर्माबरदार बन जाऊँ। अभी भी बहाने से मुझे कम। वो खदीजा के सीने से सर उठाकर बोलती, राहिम हसन के होश गुम करवा रही थी, बल्कि इसके रोमांस की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ थी। उफ़, पहले तो सिर्फ मेरे रोमांस का कत्ल करती थी लड़की, अब सबके सामने बेचारे को रुस्वा भी करने लगी है। ओए होए। इससे पहले वो इसकी सारी कारस्तानी दोनों सासों के गोश गुजार करती, वो दिल ही दिल में इसकी खबर लेने का इरादा करता। जल्दी से बोला, हीर चलो मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी करो। वो जल्दी से बोलता, कि स्टैंड से गाड़ी की चाबी उठाने में बढ़ाता। आगे पूछे इनसे, पूछे, इन्हीं की वजह से मेरी वैन। हीर 1 सेकंड में बाहर आओ, वो अपने खाले से उखड़ लहजे में बोलता बाहर निकला था। जाओ बेटा, खतीजा ने इसे बाहर भेजा। असाइनमेंट की लास्ट डेट का ख्याल आते बाहर की तरफ दौड़ी। वो बिल्कुल चुप गाड़ी चला रहा था, लेकिन वक्फे वक्फे से गाड़ी में गूंजती सूसू की आवाज़ को पिछले 10 मिनट से बर्दाश्त करने के बाद वो मजीद चुप नहीं रह सका। हीर अब अगर तुम चुप ना हुई तो आप मुझे गाड़ी से फेंक देंगे, है ना? वो तड़क कर बोली। राहिम हसन के तो सर पर लगी पैरों पर बुझी रुखसती की बातों से बिल्कुल ही जल्लाद बना गई थी। पहले खाई और अब गाड़ी। वो फिर फ़ायज़ा की आमद। इसने बेख्तियार अपने कान को हाथ लगा, लेकिन अचानक कि कॉलेज यूनिफॉर्म में इसका मासूम रूप देखकर इसका गुस्सा फ़ौरन से गायब हुआ। इसके झुके सर को देखता हुआ मुस्कुराया। नहीं यार, 20 साल के इंतज़ार के बाद तो मुझे मेरी बीवी मिली है, पागल थोड़ी हूँ जो फेंक दूँगा। वो दिलकश लहजे में बोलता इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। वो चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ गया। रात को रोज़ तुम्हें अपने बाजू पर सुलाता, फिर भी तुम मुझे जल्लाद समझती हो। अफसोस हो रहा है मुझे अपनी बीवी पर नहीं, बल्कि बचपन की बीवी पर। वो अफसोस से सर हिलाता बोला। इसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। और इसके बाद 10 मिनट पहले उठा भी तो देते। वो बरजस्ता बोली। 10 मिनट का वो अफसोस शायद ही ख़त्म होता। वो ज़ोर से हंसा। वैन निकल गई तो छोड़ने भी तो जा रहा हूँ। उसके सुर्ख चेहरे को देखता प्यार से बोला। वैन निकली भी तो आपकी वजह से थी। वो बिस्ती देखकर खफकी से बोली। तुम्हें देखने का दिल कर रहा था ना? गंभीर लहजे में अपनी खता तस्लीम की गई। आपके इस देखने की वजह से मुझे डांट पड़ी। वो इसके लहजे पर गौर किए बगैर नाराज़गी से बोली। इसके लिए मैं सॉरी देने को तैयार हूँ। वो एक नज़र से देखकर सामने रोड पर नज़र जमाए बोला। आपके सॉरी करने से मेरा मूड फिर भी ख़राब ही रहना। इसकी खफकी हनूस पर करार थी। इसके फूले मुँह को देखता हुआ मुस्कुराया था। तभी तो सॉरी करना नहीं, सॉरी देना चाहता हूँ। वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोकता बोला। बड़ा सा गेट बंद हो चुका था। वो 10 मिनट लेट थी। रोड सुनसान था। ये सॉरी देना क्या होता है? वो हैरत से पूछ रही थी। जो सुबह दी थी। वो अपने लब इसकी पेशानी से मस करता जल्दी से पीछे हटा। हीर एक लम्हे को साख्त हुई। सारी कोफत, सारा गुस्सा उड़न छुआ था। और अब तुम्हें भी सॉरी और थैंक यू देना आ जाना चाहिए। वो इसे देखकर मुस्कुराया। कॉलेज आ गया, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो महजूब से अंदाज में बोलती जल्दी से नीचे होती। अल्लाह हाफिज़। विंडो स्क्रीन से देखता हुआ ज़ेर लब बोला, लेकिन फिर अचानक कुछ याद आने पर इसे पुकार बैठा। इसके दोबारा पुकारने पर मुड़ी थी। जी। वो चलती हुई इसकी खिड़की पर आई, अपनी जेबें खंगाला था। ये लो। हीर ने देखा इसके हाथ में 1000 का नोट था। ये क्यों? इसने सवालिया नज़रों से पूछा। ये तुम्हारी पॉकेट मनी। अब से तुम्हारी पॉकेट मनी मेरी तरफ से। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मोहतरमा हीर राहिम की नशीली आंखें हैरत से वाह हुई। ये बस 1000 रुपये? आप अपनी बीबी को सिर्फ 1000 रुपये देंगे? वह 1000 का नोट इससे लेती दाएं बाएं पलट के बोली। हमारे सदमे के इसकी आंखें और होंठ अभी भी बात है। आपको पता है लोग अपनी बीवी के हाथ में पूरी की पूरी तनख्वाह देते हैं, और आप जितना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, अल्लाह के करम से तो अपनी बीवी के लिए सिर्फ ये। इसका सदमा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। इन 5 दिनों में हैरत के तौर पर ही सही, पर लेकिन मेरी अक्ल अभी भी फंक्शन कर रही है। इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ यही नोट पड़ा। तुम घर आओ, फिर तुम्हारी पॉकेट मनी भी डिसाइड करते हैं। वो गहरा सांस ले बोला। इतने में तो मैं और इदा एक वक्त का डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। वो अपने बचपन के शौहर पर एहसान अजीम करती नोट को अपनी मुट्ठी में जकड़ गई। इस अजीम मालूमात पर राहिम हसन ने से घूरा। मैं अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करूँगी, अपने खर्चों के हिसाब से। अल्लाह हाफिज़। वो उसकी घूरी को नज़रअंदाज करती पड़ती थी। बचपन की बीवी वैसे बहुत ही शौकी होती जा रही है। आप वापस आए, 21 तोपों के साथ आपकी पॉकेट मनी डिसाइड की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। वो दाएं बाएं सर लाता ज़रा ज़ोर से बोला। चौकीदार ने इसे सर से पाँव तक घूर कर सामने लगी घड़ी को देखा, जो कि सवार बेचारी थी। ट्रैफिक में फंस के थे। वो इसके घूरने पर बेचारी से बोली। और जो ये गाड़ी के दरवाजे पर आधे घंटे की मीटिंग हो रहा था, वो क्या था? वो इसे घूर कर अपने तन से बोला। हीर राहिम के तो तलवों पर लगी, सर पर बूझी थी। इसे गेट पर खड़े देखकर वो गाड़ी से उतरा। शौहर है ये मेरे। दुनिया को कोई भी शौहर अपनी बीवी को सुकून से 10 मिनट सोने तक नहीं देता, जीने कहाँ देगा? ये भी शौहर ही हैं, वो भी बचपन के। इन पर तो बचपन से फ़र्ज़ हो गया था मुझ बेचारी। वो इस पठान चौकीदार के साथ शौहरों के बीवियों पर जुल्म को डिस्कस करने खड़ी हो गई थी। राहिम हसन अगर हैरत के झटके से ना निकलता तो यकीनन ही राहिम ने कॉलेज के चौकीदार को भी अपने बचपन के निकाह की रखकर तमीज़ कहानी सुनाकर रुला ही देना था। ओए होए। ही जस्ट कीप योर माउथ शट। वो इसके कान में गुर्राया। चलता टेप रिकॉर्डर अचानक बंद हुआ। और तुम दरवाज़ा खोलो, देर सवेर हो जाती, तुम्हें शहर की ट्रैफिक का नहीं पता क्या? राहिम हसन की पारों खड़ूस लहजे पर हीर राहिम सीधी हो जाती थी। वो तो बेचारा मासूम सा इंसान था, जो अगर हीर की रक्कत में इस कहानी सुन लेता तो वाकई रोने के रिकॉर्ड बना देता। जी साहब। वो गड़बड़ा कर गेट खोल गया। वो इसके मूड से खाइफ होती तो देखे बगैर क्लास की तरफ दौड़ी थी। वो चौकीदार को एक अदद घुरी से नवाजता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं आई कम इन मैम? आवाज़ पर कुछ ने हैरत से और कुछ ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा।
जहाँ वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करती खड़ी थी। ये कैसे आई? रिदा इसे देखकर बड़बड़ाई। सबकी मानी खेज नज़रों से वो जज्बस हो रही थी। हीरे नाम, आपने टाइम नहीं देखा? टीचर ने खश्मे की निगाहों से घूरा। सॉरी मैम, वो मेरी मैम, हीरे नाम अब अक्सर लेट ही आएंगी। इससे पहले वो जुमला पूरा करती पीछे से किसी की आवाज़ से फिर दबी दबी हंसी। मैम मेरी वैन निकल गई थी। वो जब्त करती बोली। ओहो, इसका मतलब दूल्हा भाई ड्रॉप करके गए। कहीं से शगुफा फूटा था। फिर तो देर बनती है भाई। क्लास का माहौल 2 सेकंड में गुलजार हो गया। फिर तो वैन को मिस होना ही था। हीर ने लब फेंचे। रिदा ने अपने सर पर हाथ रखा। साइलेंस प्लीज़। इन्होंने रोस्टम पर हाथ मारते क्लास को खश्मगी नज़रों से घूरा। सभी चुप हुए थे। कम इन मिस हीरे नाम, बट दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। अंदर आ जाए मिस हीरे नाम, लेकिन ये आपका पहला और आखिरी बार है। इन्होंने इजाज़त देने के साथ एनबीबी की वो तन फन करती रिदा के साथ कुर्सी पर आ बैठी। इसकी जारहाना अंदाज पर रिदा बेख्तियार पीछे हटी, लेकिन कुछ बोलकर अपने भाई की शान में कसीदे सुनने के मूड में नहीं थी। तभी लबों पर कुफल चढ़ाया। क्लास खत्म होने की बेल होती टीचर क्लास से निकली। बबल चबाती ज़ईमा ने पीछे से रिदा को टोका दिया। वैसे रिदा, हीर तुम्हारी भाभी है ना? वे एक अजीब सी नज़र हीर पर डालती पूछ रही थी। हीर ने अपने लब फेंचे थे। सबको ही मालूम ही है ये बात तो। चलो हीर, क्लास दूसरे रूम में है। हीर का मुड़ देखकर रिदा ने इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। तो तुम्हारे भाई के अलग रहने लगे, जो एक ही घर में रहते हुए तुम वैन में आगे, जबकि हीर की वैन में इसकी बात पूरी होने से पहले बम फटा था। नहीं, मैं इसके भाई को लेकर चांद पर शिफ्ट होगी। तुम्हें कोई मसला है? ज़ईमा ने फ़ौरन से अपना चेहरा पीछे किया। चलो निकलो यहाँ से हीर, चलो निकलो यहाँ से हीर। रिदा इसका हाथ खींचती क्लास से बाहर लेगी, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकलती। चलो हीर से मिलते हैं। 2-3 मोहतरमा इसके पास है। हीर कैसी हो तुम? एक ने इसकी मेहंदी लगे हाथों को देखते इश्तियाक से पूछा। तुम हनीमून पर नहीं गई हीर? एक ने मानी खेजी से आंखें पटपटाई। सबके अंदर तक खुश्ती नजर खुद पर महसूस करती वो लब फेंच की। वैसे हीर, अब तो तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता होगा कॉलेज आने का, है ना? तुम दूल्हा भाई के साथ आई हो। मुँह दिखाई में क्या मिला? वैसे ही रोमांटिक है वो या नहीं? हर सवाल पर इसके चेहरे का सुर्ख रंग में बदतदरीज इजाफा हो रहा था। अजूबा हूँ मैं क्या कभी शादीशुदा लड़की नहीं देखी? वो एकदम तिलमिलाई। सभी चुप हुई थी। हीर, रिदा इसका हाथ थामे क्लास से निकलती चली गई। बंदे को कॉलेज लाइफ में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। कैसी बेहुदा है सारी की सारी। देख कैसे रही है मुझे, खुद जैसे खुद नन्ही काकी हूँ। वो दांत पीसती अपना बैग कैंटीन की टेबल पर पटकती बोली। रिदा ने दांतों की नुमाइश की। दांत क्या निकालियो, जाओ कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो इसे घूर कर बोली, जो आप मानी खेदी से इसे देख रही थी। वैसे एक बात बताऊँ, ये सारे सवाल मेरे दिल में भी आए थे। वो आंखें घुमाकर बोली थी। हीर ने इसे घूरी से नवाजा। चलो इतना तो बता दो, भाई रोमांटिक है? रिदा ने चटखारा लेकर पूछा। मोहतरमा हीर राहिम हसन के दिल ने शोर मचा। इन्हें नहीं, पर कम से कम तुम्हें तो मैं जूता उठाकर मार ही सकती हूँ। हीर ने सुरख चेहरे के साथ इस पर रजिस्टर ताना था। ओहो, हीर राहिम ब्लश कर रही है। रिदा अपनी जगह से उठी। तुम रुक जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें इस घर से दफ़ा करने की बात करती हूँ ताई अम्मी से, फिर करती रहना तुम भी ब्लश। इसने धमकियाना अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा था। वो हंसती भी आगे बढ़ी। इसने भी हंसते हुए सर झुकाया था, जब अचानक अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो चौंकी थी। सुनो हीर, अम्मी से बात करने का क्या फ़ायदा? भाई से बात करो ना, ताकि पक्का काम हो। ओए होए, रिदा कहकर रुकी नहीं थी। किड्डी आखिर आई रिदा ने। बेशर्म ना हो तो, वो ज़ोर से बोली। आसपास स्टूडेंट्स की मतवजह होने पर इसने ख्वाम का रजिस्टर खोल के इसमें सर दिया। हीर राहिम हसन का मूड से थोड़ा सा ठीक हुआ था। ईद से पहले वो इकनॉमिक्स के टेस्ट पेपर हाथ में आते इसका दिल डूबा था। ऊपर से टीचर के अल्फाज। हीर नाम, आपको पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो इसके मेहंदी लगे हाथों को घूरते हुए बोली। रिदा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अल्लाह करे तुम्हारी भी ड्यूरिंग कॉलेज शादी हो जाए। अपने तौर पर इसने रिदा को बद्दुआ दी। आमीन, अल्लाह खैर से वो दिन लाए। ओए होए, रिदा तो दिल दी मुराद पूरी होई नहीं। रिदा ने बावाज़ बुलंद आमीन कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरे थे। शर्म कर लो। वो इसे घूरती हुई आगे बढ़ गई। तुम्हें करते हुए नहीं आई, मुझे बोलते हुए क्यों आएगी? वो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ती बोली। ये लो तुम। हीर ने वापस पलट कर इसे अपने मखसूस धमुका चढ़ा था। बस प्यारत सलाम करता 5 बजे घर है। वो जवाब देती किचन की तरफ बढ़ी। जो हमेशा की तरह सोफे पर बैठा खतीजा और जरीना के छोटे छोटे सवालों के जवाब दे रहा था, एकदम चौंका। वो पानी का ग्लास ट्रे में सजा इसकी तरफ लाई थी। स्काई ब्लू और पर्पल चुनरी के सूट में मलबूस खुले बालों को कानों के पीछे किया हुआ था सिल्वर छोटे से झुमके। खुद पर पड़ने वाली राहिम की नरम गरम गहरी नज़र से वो पिघली थी। ट्रेस के हाथ में लड़ती थी। इससे पहले को पानी का पूरा ग्लास इस पर लौट देती, राहिम ने मुस्कुराते हुए ग्लास उठाया। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, मैं ले आती हूँ चाय। इससे पहले कि जरीना अपनी बात पूरी करती हुई इनकी बात मुकम्मल करती, इसके हाथ से खाली गिलास लेती पलट कर किचन की तरफ गई थी। राहिम ने बखौर इसके झुके सर झुकी आंखें सबसे हैरानकुन बात इसकी फर्माबरदारी को नोट किया। फिर कुछ भी इसे हजम नहीं हुआ था। रिदा इधर आओ। और हमेशा की तरह रिदा का दम अटका, क्योंकि वो जानती थी वो इसे सब कुछ उगलवाने वाला था। ओए होए, एड्डी फर्माबरदारी और टेस्ट दी वरत हो आई है। इकनॉमिक्स के टेस्ट दी वरत हो। वो चाय लेकर कमरे में आई तो सामने में सिर्फ ट्राउज़र में मलबूस तौलिए से सर रगड़ता वार्डरोब में अपनी शर्ट निकालने लगा था। हीर की पलकें झुकी थी। इसने धड़कते दिल के साथ कप साइड टेबल पर रखा। वो जो शर्ट्स को उलट पलट कर देख रहा था, खामोशी पर इसके पीछे मुड़कर देखा।
वो सर झुकाए कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। हीर, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो अपनी सारी शर्म को साइड पर रखो, वैसे भी ज़िंदगी होगी तो ही आगे शर्माना भी नसीब होगा। वो खुद को समझाती इसके पास आई। मैं निकाल देती हूँ ना। वो धड़ धड़ करते दिल पर काबू पाती इसके पहलू में आ खड़ी हुई राहिम ने फिर हैरत के समंदर में गोता खाया। फिर इसके हाथ में रॉयल ब्लू टी शर्ट देख कर वो नाच से बोली, क्या आप रोज़ ब्लू शर्ट पहन लेते हैं? आज मेरी पसंद की लाइट ऑरेंज शर्ट पहने ना। ओए होए, वो लाइट ऑरेंज टी शर्ट निकालते हुए बोली, अलबत्ता सर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। कुछ ही घंटों में मेरी बीवी इतनी फर्माबरदार, नामुमकिन। राहिम को गशी का दौरा आना रह गया था बस। आपका हुक्म है, कैसे नहीं पहनेंगे? शर्ट लेने के बजाय वैसे अपनी तरफ खींचता इसे अपने बाजू के हसार में ले गया। हिर की सिट्टी गुम हुई। देखें आप पहले शर्ट पहन ले प्लीज़। वो इसके हसार में खड़ी आंखें मीचती बोली। वो हंसा था। मतलब फिर इजाज़त होगी? वो अब का कर बोला, हाँ फिर आपकी जो मर्ज़ी। वो बेसाख्ता बोली। वो कहकर लगा के इसके कहके पर जैसे होश में, अभी भी मेरी मर्ज़ी है जाना। वो झुका था, एक सेकंड में इसे छोड़ता सीधा हुआ। हीर ने अपने धड़ धड़ करते दिल को संभाल पाई, ना ही अपने उड़े हवासों को। जबकि वो चेहरे पर महसूस कर मुस्कान से जाए बड़े आराम से इसके हाथ से शर्ट लेकर पहनते हुए साइड टेबल से कप उठाकर बेड पर बैठा। वो अभी तक वहीं रुख मोड़े खड़ी आने वाले वक्त को सोचती हुई खुद को संभाल ली थी। अचानक राहिम हसन के दिमाग में अपनी हद से ज़्यादा शर्मीली बीवी की इस पेशकदमी की वजह मालूम हुई थी। ओए होए, वो भी जानता उन्हों। इसने मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज किया। 10-11 सेकंड में दस्तक देकर किसी ने झांका। आने वाले को देखकर हीर के हाथ पांव फूले थे। आपने बुलाया था भाई? वो धीमे से पूछ रही थी। हीर को अपनी शामत यकीनी नजर आई, तभी इसका मोबाइल बजा। हाँ अंदर आओ, तुम दोनों रुको, मैं भी आया। वो गीले बालों में हाथ चलाया था, मोबाइल कान से लगाया बाहर निकला। वो हीर राहिम हसन की सारी तदबीरों पर पानी फेर चुका था। सीनोरिदा, मेरे पेपर इस बार इंडिया के छोड़ने जाने वाले सैलाबी रेले में बहकर दरियाए सिंध में गिर गया। खबरदार जो तुमने ज़ुबान खोली। वो रिदा को आंखें दिखाती बोली, तौबा करो हीर, मेरी तो अभी छोटी सी मंगनी भी नहीं हुई। भाई इसी इंडिया के सैलाबी रेले में मुझे फेंक देंगे और मैं सीधा दरिया सिंध में जाकर गिरूंगी। रिदा ने दांत पीसे। इससे पहले कि हीर कुछ कहती पीछे से आती आवाज़ पर दोनों की रूह फना हुई। और इससे अच्छी बात क्या होगी? दरिया सिंध से हीर का पेपर भी मिल जाएगा, लेकिन वो लाने वाली मोहतरमा हीर राहिम खुद होंगी, क्योंकि मैं इन्हीं को इंडिया के सैलाबी रेले में फेंकने वाला हूँ। बड़े सुकून से बोलता इन दोनों के सामने है। अल्लाह ऐसा सड़ियल प्लस जालिम प्लस डबल मास्टर शौहर किसी को ना दे, और मुझे तो बचपन से दिया, अभी तक जिंदा हूँ। हाय। इसने रिदा के कान में आवाज़ बुलंद सरगोशी की, जो हमेशा की तरह मुकाबिल का पारा बढ़ा दी थी। जस्ट शट अप हीर, ये क्या? वो चुटकी में एक पेपर था, मैं इसके आगे लहरा था। हमेशा की तरह रिदा का सर चकरा। हीर ने थूक निकला। लेकिन अचानक इसे अपने बचपन के शौहर की सादत पर बहुत ज़्यादा सारा गुस्सा है। अब तो बैग को इतना मोटा ताला लगाऊंगी मैं, जब देखो मेरे बैग की तलाशी लेते हैं। आपको इतना नहीं पता कि बिना इजाज़त लड़कियों के बैग में नहीं घुसते? गुनाह अजीम। इस पर रिदा ने इसकी चलती ज़ुबान को रोकने के लिए इसके बाजू में ज़ोर से चुटकी काटी, जबकि इसकी चलती ज़ुबान को देखते हुए सोच रहा था कि वाकई सामने खड़ा ये सानिया अजीम इसकी ज़िंदगी में वाक़ हो चुका है। वो सीने पर बाजू बांधे 2 कदम आगे बढ़ता है, इसके बिल्कुल मुकाबला खड़ा हुआ। तुम्हें लगता है मैं, यानी कि राहिम हसन, तुमसे यानी कि हीर राहिम से कोई भी काम करने से पहले इजाज़त लूँगा? हीर का दिल धड़का। इस बात का नमूना वो भी कुछ देर पहले देख चुकी थी। इसकी नज़रें बेख्तियार चुकी थी। इसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखकर एक पल को राहिम हसन से भी अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ, लेकिन अगले पल खुद पर जब्त करके इसने अपने चेहरे को पहले जैसा सख्त बनाया। हीर ने ज़रा की ज़रा पलके उठाकर इसके चेहरे को देखना चाहा, लेकिन ये क्या, वहाँ रोमांस के दूर दूर तक कोई आसार नहीं पाए जा रहे थे। वही सड़ियल तासुरात सजाए वो इसे और गुस्से से घूरता इसके दिल को दहलाने के साथ साथ जलाकर खाक कर गया था। इस बार तो 2 नंबर वाकई शराबी रेले में बहकर मौजूदा दुश्मनी की नज़र हो गए। वो बज़ाहिर सुकून से बोला था, पर लहजे में सुकून हरगिज़ नहीं था। जस्ट 3 आउट ऑफ 15 हीर, 15 में से सिर्फ 3 हीर। आतिश फिशा फटा था। हाँ तो आप ही को शौक था 10 दिन में शादी करने का, ऐसे पेपर होने अब मेरे। पर वो हीर राहिम हसन ही क्या जो इतनी जल्दी इतने आराम से राहिम हसन के काबू में आ जाती। रोहान से अंदाज में पेशन गोई हुई थी, और साथ साथ मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया गया। रिदा हसन और राहिम हसन दोनों की आंखें खुली थी। होने हैं इससे क्या मतलब है तुम्हारा? आपके खश्मे की नज़रों से घूरा गया। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप मुझसे टेस्ट याद करवा रहे। वो दोनों हाथों की पुश्त अपने चेहरे पर रखती अपनी मीठी मेहंदी दिखा दी। मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती बोली। रिदा की बेसाख्ता आई हंसी राहिम की घुरी पर रुकी। हीर राहिम हसन, मैं आपकी सास नहीं जो आपकी मेहंदी उतरने का इंतज़ार करूँ। अब की रिदा से अपनी हंसी रोकी नहीं गई। इसने अपनी हथेली लबों पर जमाई। हालांकि इसकी प्यारी सी हरकत पर राहिम का अपना दिल भी मचला था, लेकिन बचपन के शौर को अपना भरम भी तो रखना था ना। आप मेरी सास हो भी नहीं सकते। तायम इतनी स्वीट है, कहाँ वो और कहाँ आप? वो चेहरे से हाथ हटाती बोली। कहाँ? बोलते हुए इसके मुंह के जावियों को देखकर राहिम ने दांत पीसे। अब के सारा प्यार अफू चक्कर हुआ था। ओए होए, मेरी बात सुनो, अभी जो मिड टर्म होने वाले हैं ना, वो तुम्हारी मेहंदी उतरने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और तुम भी पिटने वाली हो मेरे हाथों से, समझी? तुम 11-12 से आगे बढ़ती नहीं हो। दोनों को ज़बरदस्त छाट पिलाई गई थी, लेकिन रिदा की बेतीसी फिर भी अंदर नहीं गई। भाई का हाथ खाने के डर से इसने सर को मजीद झुकाया था। बुक लेकर इधर बैठो दोनों, आ रहा हूँ मैं। वो कहता हुआ लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकला। इसे हसन साहब ने बुलाया था और इनाम साहब प्रेजेंटेशन देखना चाहते थे। पप्पो से कहना ये हमेशा सड़ियल ही रहेंगे।
वो रिदा को बुरी तरह घूरती सोफे की जाने पड़ी। अब की रिदा ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश हरगिज़ नहीं की, जबकि इसकी बात पर दरवाजे से निकलता राहिम हसन भी खुलकर हंसा था। ताई अम्मी, अब तो मेरी शादी होगी, पर बब्बी भी मुझे वैसे डांटते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो खतीजा के शाने से लगी भराई आवाज़ में इसकी शिकायत कर रही थी। 5:30 बजे से दोनों को अपने सामने बिठाकर इसने टॉपिक याद करवाकर दोबारा टेस्ट लिया था। वो अलग बात थी, हमेशा की तरह रिदा इससे पहले फारिग होगी जब इसे 8 बजे तक बिठाए रखा था। खतीजा ने हंसते हुए इसकी पेशानी चूमी। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, कान खींचती हूँ मैं इसके। इनकी बात पर वो एकदम इनसे अलग हुई थी। रहने दे ताई अम्मी, वो इस घर के राजा इंदर हैं। आप सिर्फ कहती हैं, करती कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपनी 20-21 साल ज़िंदगी में कभी भी आपको इनके कान खींचते नहीं देखा। अगर बचपन में आपने इनके कान खींचे होते ना तो आज भी इतने हलाकू खान नहीं होते। वो आज फटी तो पड़ी थी हीर के लहजे में, आज अपने वाहद सपोर्टर खतीजा के लिए भी खफकी थी। हीर? रिदा ने इसके पीछे देखकर थूक निकलते हुए से रोकना चाहा। पीछे खड़ी शख्सियत ने हाथ उठाकर रिदा को रोका। तुम तो चुप ही करो, गद्दार कहीं की। सारी ज़िंदगी खाती पीती सोती जागती मेरे साथ रही हो, लेकिन दम हमेशा अपने इन सड़ियल भाई का भरती हो। हालांकि मैं इनसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सच्चे प्यार की कदर हुई है कभी, जो तुम्हें मेरी यानी अपनी इकलौती भाभी की कदर होती। वो रिदा की घुरियों को नज़रअंदाज करती अब इसके लत्ते ले रही थी। आवाज़ फिर भर आई थी। तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। खदीजा ने फैलाते हुए इसे खुद से लगाया, लेकिन इसकी अगली बात पर रिदा की आंखें सामने खड़े वजूद को देखते हुए वाह हुई। नहीं ताई अम्मी, रिदा का भी क्या कसूर? दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जबकि मैं तो इनको शुरू से ही। सीने पर बाजू बांधे हीर के बिल्कुल पीछे खड़े वजूद के चेहरे का रंग खतरनाक हद तक बदला था। भाई? रिदा ने बहते पानी में बंद बांधना चाहा। खतीजा ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। चुप करो भाई की चमची, एक तो 10 दिन में शादी करवा रही, ऊपर से अच्छे टेस्ट भी दो। इतनी सुनाई है मुझे टीचर ने। वो रोना शुरू कर चुकी थी। मैं भी तुम्हारे सामने इसकी खबर लेती हूँ, तुम रोना बंद करो। शाबाश। खतीजा ने इसका सर चूमते इसके बाल सहलाए थे। राहिम ने गहरा सांस लिया। खुद वो डबल मास्टर है तो समझते सारी दुनिया इनकी तरह झंडे गाड़ेगी, एक तो कहीं घुमाने भी नहीं लेगे। इसके प्रोजेक्ट के बाद जाने वाला यकीन मान सब धरे के धरे कर दिए थे हीर। राहिम ने दांत पीसे रिदा का दिल चाहे इसके मुंह पर टेप चिपका दे। मुझे पढ़ने भी नहीं दिया सुकून से, सारा कॉलेज मुझे घूर घूर कर देख रहा था। खुद तो बॉस है, इनको तो कोई कुछ। बस यहाँ आकर हमेशा की तरह राहिम हसन के ज़ब्त ने जवाब दे दिया। हीर, राहिम जब आपका एक कंप्लेन सेशन ख़त्म हो जाए तो आकर मेरी शर्ट प्रेस कर दीजिएगा। वो कहकर पलटा था। हीर का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। इसने देखते रिदा को घूरा। इसने आंखें इशारे से खबरदार करने का बताया था। राहिम, इधर मेरी बात सुनो। खदीजा ने कड़े तेवरों से पुकारा। हीर ने थूक निकला। ताई अम्मी, मैं शर्ट प्रेस उठने लगी थी। बैठो इधर, वो तुम भी सामने आकर बैठो। हीर ने बेबसी से रिदा को देखा। रिदा शाने उचकाती किचन से भागी थी। राहिम, जरीना और इनाम भाई ने तुम्हें अपनी बेटी इसलिए दी कि तुम सुबह शाम इसको डांटो। इन्होंने सामने बैठे अपने 28 साल बेटे को आड़े हाथ लिया और बेटे मोहतरम इनसे चिमटी अपनी बीवी को घूरने में मसरूफ थे, जिसकी नज़र से खाइफ होती खदीजा में घुसे आ रही थी। वो चुप रहा था। हद होती है, 60 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, तुमने बच्ची को डांट कर आधा कर दिया। सच ही कहती है मेरी बच्ची, तुम्हें जरीना ने बिगाड़ा। वो बेसाख्ता हंसा था। हर बार हर वक्त मेरी बच्ची का कसूर हो, मैं तो पहले भी नहीं मानती थी। तुम अपना रवैया दुरुस्त करो, समझे? इन्होंने हीर की पेशानी चूमी। वह हंसता हुआ अचानक इनके कदमों में आ बैठा। हीर ने एकदम अपने पाँव समेटे बिल्कुल करीब बैठा था। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आइंदा आपकी एक इकलौती बहू को न डांटूँ। वो इसे एक नज़र देखता बोला। वो मज़ीद खतीजा में सिमटी। खतीजा हंसी थी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बड़बड़ाया था। खतीजा की आंखें दिखाने पर हंसा। और घुमाने भी ले जाओगे? इन्होंने बेटे को मसनूई कड़े तेवरों से घूरा। ले जाऊंगा, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं। वो इस बार अपने असल मूड में है। हीर ने शिकायती अंदाज में खतीजा को देखा। ये गलत बात है हीर, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। वो भी इसे घूरते हुए बोला। ताई अम्मी, 1 महीने का बोल रहे हैं, तब तक तो मैं पुरानी हो जाऊंगी, फिर क्या मज़ा आएगा? इनकी बात पर खतीजा ज़ोर से हंसी, जबकि राहिम हसन को हमेशा की तरह राहिम ने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। ओए होए, दिन कम करो राहिम अपने। इन्होंने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। वो गहरा सांस लिए फ़ौरन से खड़ा हुआ। न जाने अब इसकी माँ के सामने इसकी कौन सी पोल खोल दे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो नज़रों में से तनबीह करता खड़ा हुआ। अगर सास बहू का कंप्लेन सेशन पूरा हो गया तो मैं जा सकता हूँ? वो झुककर जाने की इजाज़त मांग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, जाओ मेरी बच्ची को आइसक्रीम खिला लो। इनके कहने पर जोश से खड़ी हुई। इसके जगमगाते चेहरे को देखकर वो एक पल में माना था। ठीक है आ जाओ। इसके कहने पर एकदम मुड़ी। मैं अभी चेंज करके। जब वो इसे बाजू से थाम गया। किधर? हीर राहिम अपनी सास के सामने राहिम हसन के समल से महजूब सी हुई। मैं तैयार होकर। इससे पहले कोई धीमे सुरों में अपनी बात मुकम्मल करती हुई इसकी बात काट गया। अगर तुमने अपने ब्यूटी पार्लर का ट्रिप लगाना तो मेरी तरफ से माजरत। इसका बाजू छोड़ता बेनियारी से बोलते हुए शाने उचका गया। खुद हीरो लग रहे हैं ना? तभी हीर ने दांत पीस कर इसे देखा, जो बेनियाज बना मोबाइल चेक कर रहा था, लेकिन सुन चुका था। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, जाओ शाबाश। इसका गाल थपथपाती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। राहिम ने बगौर इसके रूप को देखा। वो आजकल घर में भी सजी संवरी रहकर इसकी धड़कन बेतरतीब करती रहती थी। हीर, आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। ज़ोर से बोलते हुए इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आई रिदा, रिदा जल्दी आओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं।
वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। राहिम एकदम रुक कर पलटा। वो हैरत से अपनी बचपन की बीवी को देख रहा था जो अपनी ज़िंदगी की पहली डेट पर अपनी नंद को साथ ले जाने के लिए जोश से आवाज़ें दे रही थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में जाती खतीजा भी रुकी। हीर बेटा आप दोनों जाओ, शाबाश। वो करीब आई थी। लेकिन ताइम में रिदा बुरा मान जाएगी। इसकी बात पर राहिम दाएं बाएं सर हिलाता बाहर निकल गया। हीर राहिम हसन तुम अगर बेवकूफ़ हो तो इसकी सज़ा मैं अपने भाई को क्यों दूँ? रिदा ने किचन से निकल कर हंसते हुए कहा। इसने से घूरा। देखे ताइम में भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। हीर ने मुंह फुलाकर खतीजा को देखा। जब भी गाड़ी का हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजा। ये भलाई तुम भाई के साथ करो, निकलो जल्दी, वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। रीता इसे धकेलते हुए बाहर ले जाने लगी। खतीजा हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। पहले मैं सोचती थी ज़्यादती वाकई मेरे भाई के साथ ही हुई है, लेकिन अब देखती हूँ तो पता चला भाई इतने भी मासूम नहीं, अच्छे खासे रोमांटिक निकले ये तो। इसके कान में सरगोशी करती बोली। हीर ने सुरख होते से धमोका चढ़ना चाहा। वो फ़ौरन से पीछे हुई थी। जब इसने हॉर्न पर हाथ रख दिया वो सरपट गाड़ी की तरफ दौड़ी। वैसे हीर रिदा क्या कह रही थी? वो हीर के मुँह में जाता मैंगो आइसक्रीम का चम्मच अपने मुँह में डालते हुए पूछ रहा था। कब? इसने चम्मच दोबारा से अपने कप में डाला। अभी आखिर में वो तुम्हारे कान में कुछ बोली थी ना? वो बेनारी से अपने कप से आइसक्रीम खा रहा था। एकदम हीर का हाथ रुका। कब? नहीं तो आपका फ्लेवर कैसे? वो अनजान बनी साथ साथ अपना चम्मच इसके कप में डालने लगी थी। वो बेख्तियार अपना कप पीछे कर गया। जब तुम लाल पीली होती इसे मारने लगी थी। राहिम ने अपना ब्लैक करंट फ्लेवर इसके मुँह में डाला था। आपने भी ताइमी से कहा जल्दी ले चलेंगे। कब चलेंगे? हीर ने एकदम बात बदली। कहाँ? अब अनजान बनने की बारी इसकी थी। क्या मतलब कहाँ? हनीमून बेसाख्ता बोलती अपनी ज़ुबान दांतों में ले गई थी। कहाँ चलना भाई, बताओगे तो ले चलूँगा ना। वो वेटर के हाथ से बिल लेता हुआ पूछ रहा था। अब ये मुझसे बदला ले रहे हैं। हीर ने दांत पीस कर इसे घूरा। जो पैक आइसक्रीम वेटर के हाथ से लेते हुए अपने वॉलेट से पैसे निकाल रहा था। वो 2-3 मिनट बाद वो फारिग होकर इसकी तरफ मुड़ा। हाँ तुम कहीं चलने का कह रही थी? राहिम ने अब्रूच कर पूछा था। आप मुझसे बदला ले रहे हैं मुझे पता है। वो मुँह फुलाकर बोली। वो गाड़ी स्टार्ट करता था। नहीं मैं इतने हल्के फुल्के अंदाज में बदला नहीं लेता। वो उस पर एक खास नज़र डालता बोला। इसके चेहरे का रंग तब्दील हुआ। राहिम महसूस हुआ। तुम पता नहीं कहाँ चलने का कह रही हो। मैं समझा हनीमून पर चलने का कहोगी। वो सामने रोड पर नजर जमाए गाहें बगाहें इस पर भी नज़र डाला था। हाँ तो वहीं जाना है मुझे, ले चले ना। वो एकदम मछली। राहिम के कहने से अपने लफ्ज़ों पर गौर करवाया था। आज रात डिसाइड करते। इसकी बात पर हीर ने अपनी तरफ की खिड़की की तरफ मुंह मोड़ा। वैसे हीर ये तो बताओ सारा कॉलेज तुम्हें क्यों घूर घूर कर देख रहा था? बाकी के सारे रास्ते वो अपनी बातों से लाल पीला करता है। तो मुरीदा के साथ भी आइसक्रीम खाती 12:15 बजे कमरे में आई। वो चेंज करके लैपटॉप में मसरूफ़ था। अपना नाइट ड्रेस उठाती वॉशरूम में बंद हुई। हर चीज़ से फारिग होकर वापस आई तो 12:30 हो रहे थे। राहिम ने एक नज़र से देखकर लैपटॉप टेबल पर रखा, फिर पलट कर बेड तक आया। हीर लाइट ऑफ कर दो यार, आज रात हनीमून कर तो क्या डिसाइड करता? वो थके हुए अंदाज में बोलता बेड पर गिरा था। अरे उठे उठे, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? वो हाथ में नोटबुक और पेन थामे बेड पर चढ़कर घुटनों के बल चलती इसके पास ही आलती पालती बैठ गई। क्या हुआ? वो मुश्किल जमाई रोकता इसे हैरत से देखता पूछा तो जो ब्लैक सिल्क की ट्राउज़र शर्ट में इसके बिल्कुल करीब बैठी नोटबुक के सफ़े पलट रही थी। क्यों? आपने खुद ही तो कहा था कि आज रात डिसाइड करेंगे। वो मगर अंदाज में बोले। इसके नॉर्मल अंदाज पर राहिम ने पूरी आंखें खोल के इसके चेहरे में कुछ खोजा, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो इसके लिए इस पेपर पेन की क्या ज़रूरत? वो इसके हाथ से नोटबुक लेता इसे खुद पर गिराता बोला। हीर के 14 तबक रोशन हुए थे। उफ छोड़े ना, इस तरह कौन डिसाइड करता? वो इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती शर्मीले लहजे में बोलती भी सीधी हुई थी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वो इसके हाथ से पेन लेता बोला। इसके अंदाज देखकर अब के ही झंझलाने लगी थी। अगर ऐसा ही करना तो कहते ही नहीं कुछ भी डिसाइड करने को। वो खफा हुई थी। सुन तो रहा हूँ, बोलो ना क्या करना है डिसाइड। राहिम ने इसके कान के पीछे बड़े से बाल इसके चेहरे पर बिखेरे। इसकी अदम तवज्जो पर उसमें तपी थी। क्या डिसाइड करना हमने? वो वैसे लेटे हुए पूछ रहा था। इसकी आंखें नींद से बंद होने को थी। आपने खुद ही तो कहा था। उफ वो मेरी नोटबुक तो देना भाई। वे एक हाथ इसके सीने पर रखती इसके दूसरे हाथ से अपनी नोटबुक लेने के लिए झुकी। उठकर बैठे ना। फिर इसे वहीं से वैसे ही लेटे देखकर वो नोटबुक के सफ़े पलटती झंझला कर बोली। लेकिन हम कर क्या रहे हैं हीर? वो भी झंझलाता हुआ थोड़ा सा नीम दराज हुआ। आपने खुद ही तो कहा था हम आज रात डिसाइड करेंगे और खुद ही मुकरें। इसने मुँह फुला कर इसे देखा था। यार वक्त आने पर मैं सब कर दूंगा ना। वो आंखें बंद करता बेजारी से बोला। मेरी पॉकेट मनी है, मैं खुद डिसाइड करूँगी। मैं लिस्ट बनाती हूँ, रुकिए आप। वो धौंस भरे अंदाज में बोलती फिर नोटबुक पर झुकी। राहिम हसन की आंखें दिमाग सब बावे। पॉकेट मनी? तो वो कब जब से पॉकेट मनी डिसाइड करने का कह रही थी, और वो कब से इसी हैरानी में था कि इसकी बचपन की बीवी अपनी सारी शर्म बलाए तक रखती इसे रात को 12:30 बजे हनीमून डिसाइड करने पर जोर दे रही थी। इसने बेख्तियार एक नज़र सामने चमकती घड़ी पर डाली जो 12:55 बजा रही थी। फिर अपनी प्यारी सी बीवी पर जो नोटबुक पर झुकी बड़ा बड़ा मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हीर राहिम हसन लिख रही थी। वो एकदम उठ बैठा। एक्सपेंडिचर? अखराजात? हाँ तो मैं बच्ची थोड़ी जो आप मुझे पॉकेट मनी देंगे। मेरी शादी हो चुकी है, बीवियों के अखराजात होते हैं। वो पेन मुंह में दबाती ज़िंदगी में पहली बार अपनी अक्ल फ़हम इस्तेमाल करते बोली। मैं तुम्हें सब लेकर दूंगा ना खुद से, जो कहोगी। इन सब की क्या ज़रूरत है? बंद करो शाबाश और अब सो जाओ। वो दोबारा से लेटने को था जब इसकी अगली बात पर प्रोग्राम कैंसिल हुआ। वो तो मुझे पता है शौहर का सब कुछ अपनी बीवी का ही होता है, लेकिन मुझे खर्चा चाहिए हर मंथ। वह कमाल बेनियारी से कहती आज इसे झटके पर झटके दे रही थी। मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो कुछ कमाते हो मेरे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए तो कमाते हैं।
इसकी बात पर राहिम हसन उछला ही तो था, पर वो मोहतरमा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। हमारे बच्चे? वो आंखें मज़ीद वार करते इसके चेहरे को देखता पूछा था। बच्चों के बारे में तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन सामने बैठी लड़की की सोच में से वही मासूम सी औरत नजर आई थी। इस समय शादी, शौहर, शौहर की कमाई, बच्चे। आज वाकई वो अपनी बीवी की सोच पर अश अश कर उठा। एक अजीब सा सुकून राहिम हसन के रगोजाम में सरायत करके वो तमानियों से मुस्कुराया। कॉलेज की पॉकेट मनी, पार्लर, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, और क्या, वो पेन होंठों में दबाई सोच रही थी। राहिम जब मुस्कुराते हुए से देख रहा था, अगले लम्हे ये मुस्कान शरारत में बदली। वो एकदम उठकर बैठा। बाकी मैं लिखवाता हूँ। इसकी बात पर हीर के चेहरे पर खुशी लहराई। ठीक है बोले। वो पेन नई लाइन पर रखती इश्तियाक से बोली। रिदा के साथ प्लान्स। इसकी बात पर हीर ने सर उठाकर से देखा था। मुझे नहीं देखो, बस लिखती जाओ। वो नोटबुक की तरफ इशारा करता बोला। वो सर हिलाकर दोबारा लिखने में मसरूफ़ है। गिफ्ट्स। वो जो बोलता कि वो बगैर सर उठाए लिखती गई। बच्चों के डायपर्स, मिल्क पाउडर। लिखते लिखते हीर ने पेन रोकी। बच्चे? डायपर्स? इसने तहैयर से सर उठाया था। किसके बच्चों के डायपर्स? वो आंखें फाड़े पूछी थी। वो जो मुस्कुराहट दबाए बैठा था एकदम बोला। हमारे बच्चे हीर। आखिर शौहर कमाता किसके लिए? अपनी प्यारी सी बीवी और बच्चों के लिए ना। इसने सूरत से सर झुकाया था। राहिम इसे देखकर हंसा। वो सर झुका बिल्कुल साख सी बैठी थी। अभी कुछ देर पहले वो सकरात बनी से सब बावर करा चुकी थी। अरे लिखो लिखो, डॉक्टर की फीस, बच्चों की शॉपिंग, बच्चों के स्कूल। हीर के चेहरे का रंग बदतदरीज सुर्ख होता चला गया। बात नहीं करे आप मुझसे। वो एकदम नोटबुक इस पर फेंकती बेड से उतरने लगी। इसका सुर्ख चेहरा देखते हुए वो कहकर लगाता इसकी कलाई थाम गई। हीर, वो हमारे बच्चे होंगे, अपने बच्चों से भी कोई जेलस होता क्या? वो इसे छेड़ने से बाज नहीं। क्या है भाई, अभी मेरी बात हो रही है। वो अपना आप छुड़ाते हुए गड़बड़ाहट में बोलती इसे मजीद मौका देगी। मुसलसल हंसते हुए से संभाल रहा था। मेरी बचपन की बीवी से भी ज़्यादा कोई बेवकूफ़ होगा। हीर ने खफकी से देखा। राहिम ने हंसते हुए इस बार आराम से इसे अपने हाथ में लिया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो खफकी से इसके सीने पर हाथ मारती बोली। वो फिर से हंसा था। अगर तुम्हें अक्ल होती तो रात के 1:30 बजे तुम ये नोटबुक और पेन लेकर मेरे सर पर ना बैठी होती, बल्कि अपने बचपन के शौहर से कहती मुझे इतने पैसे चाहिए, दे दीजिएगा। इसकी बात पर हीर इसके सीने से सर उठाती उठकर बैठी थी। तुमने वाकई सच कहा था। मर्द और कमाता ही किसके लिए? मेरा सब कुछ तुम्हारा, ये लो। वो साइड टेबल से वॉलेट उठाकर इसके हाथ में रख गया। माँ सदके चली जावे, एड्डा चंगा बचपन का शौहर। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें हर मंथ पैसे दूंगा, लेकिन ये लिस्ट बनाकर खुद को बाउंड मत करो, वरना पता है क्या होगा? वो अब इसकी आंखों में देखते शरारत से पूछा था। क्या? वो मिनमिनाई। मैं हर मंथ के एंड में तुमसे हिसाब भी लूँगा, फिर सोच लो। वो इशारे से अब्रुज करते हुए पूछा था। कोई नहीं, जब आप मेरे लिए कमाते हो तो मैं आपको हिसाब की दूँ। वो इसके हाथ से वॉलेट लेती नाच से बोली। सिर्फ तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं बोलो, वो सब नाराज़ हो जाएंगे। वो अब इसकी आंखों में देखता बिल्कुल संजीदगी से कह रहा था। सब कौन? वो ठिठकी थी। हमारे बच्चे। इसकी बात पर हीर ने इसके सीने पर हाथ मारकर वहीं अपना सर छुपाया। वो कहकर लगाता इसे खुद में सम हो गया। 3-4 दिन बाद टीचर ने इसके असाइनमेंट वापस किए, एक सवाए इसके असाइनमेंट के। हीर नाम, आप स्टाफ रूम में आकर मुझसे मिलिए। वो जो कब से उम्मीद लगाए बैठी थी कि मेरा असाइनमेंट सबसे बेस्ट होगा, एकदम तिल मिलाई। वाह, जहाँ स्टूडेंट को बेइज्जत करना हो सबके सामने करो, जहाँ स्टूडेंट गलती से इनसे भी अच्छा काम कर ले तो स्टाफ रूम में तारीफ़ करो। वो बोली गई थी। स्टूडेंट अच्छा कर ले, इधर स्टूडेंट पर जोर देती अचानक बोली। वो बनाए मैं बनाऊँ, बात एक ही है, समझी? इसकी अपनी मंतक थी। बिल्कुल बिल्कुल, रिदा ने दांत निकाले थे। राहिम ने रिदा से भी कहा था कि वो इसका भी बना लेगा, लेकिन वो सहूलत से मना कर गई। नहीं भाई, आप अपनी बचपन की बीवी की सालों की ख्वाहिश पूरी करें। बेचारी कब से आस दबाए बैठी है अपने दिल में। वो शायर से बोली। राहिम ने हंसते हुए इसके सर पर चप्पत मारी। आप बस मेरी हेल्प कर दीजिएगा। वो खलूसी दिल से कहती। श्योर। राहिम ने खुश दिली से बहन को अपने साथ लगाया। तुम भी चलो मेरे साथ। आखिरी पीरियड जो कि फ्री था, वो रिदा के सर भी साथ चलने के लिए। हीर, इन्होंने सिर्फ तुम्हें बुलाया। रिदा ने इससे कहा। हाँ तो साथ चल के मेरी तारीफ़ ही देख लो, घर वालों को भी तो बतानी है ना। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। रिदा की हंसी बेसाख्ता थी। एड्डा ना विश्वास कर। वो फिर घर जाकर कुछ और भी दस सकती। फिर तो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए तारीफ़ जो मोहतरमा हीरी नाम की सबसे बेस्ट असाइनमेंट पर आज होने वाली है। रिदा रसमबंदी से खड़ी हुई। वह हंसते हुए इसकी हम कदम हुई थी। स्टाफ रूम में इस वक्त इन समय 2 टीचर्स और बैठे थे जो कि इनके सब्जेक्ट्स के नहीं थे। इनमें से एक फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की टीचर थी। मैं कम इन मैम? हीर ने दरवाज़ा होले से बचाते इजाज़त ली थी। आए हीर। इनकी इजाज़त देने पर फर्स्ट ईयर की टीचर ने इसे अपने हाथों में थामी फाइल बंद करते हीर को सरता पाता हैराना नजरों से देखा। फिर फाइल इसकी टीचर की तरफ बढ़ाई हुई इसके असाइनमेंट की फाइल थी। यस मैम, आपने बुलाया था? वो सामने रखे फाइल को पूरे एतमाद से देखती गर्दन अकड़ा कर बोली। रिदा को न जाने कि इन दोनों टीचर्स की नज़रों के तबादले पर अपना दिल डूबता महसूस हुआ, लेकिन हीर राहिम हसन इन सब चीज़ों से बेनियाज हवाओं में उड़ रही थी। ओए होए। हीर नाम, नो डाउट ये असाइनमेंट बेस्ट है। वो इसके सामने फाइल रखती बोली। हीर का दिल खुशगवार अंदाज में धड़का। रिदा भी मुस्कुराई। अगर वो दोनों जानती कि इस खुशगवार मुस्कुराहट का इख्तिताम कितना भयानक हो सकता है, शायद वो दोनों कभी भी नहीं मुस्कुराती। ओए होए, अल्लाह पूछे तुम्हारे भाई से। ओए होए, हुन भाई ने की कर देता। वो पैर पटकती स्टाफ रूम से निकली। खबरदार जो मेरे भाई का नाम ले। इसमें मेरे भाई का क्या कसूर? रिदा हसन हंस पे औरत अपने भाई के नाम पर तड़पी थी। इन्होंने जानबूझकर इतना अच्छा असाइनमेंट बनाया। बैग घास पर पटक कर वो खुद भी नीचे बैठी। शर्म कर लो, एक तो उन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए असाइनमेंट बनाया ताकि तुम खुश हो जाओ।
रिदा ने तासुफ से सर दाएं बाएं हिला। और इनकी इस मेहरबानी से मैं स्पेशली तौर पर जलील हो गई। इसने दांत कचकचाए। ओए होए, शौहर को कभी भी इतना आलम फाजल नहीं होना चाहिए। अब के लहजे में अफसोस था। बेसाख्ता रिदा के मुंह से हंसी का फवारा फूटा। हीर ने से खा जाने वाली नज़रों से देखा। बड़ी हंसी आ रही, अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी सुकरात बुकरात से हो जाए। इसकी दुआ पर रिदा तीर की तरह सीधी हुई। अल्लाह ना करे मैं किसी आम से बंदे से शादी करूँगी बस भाई, वरना शादी के बाद भी वो मुझे कहीं PhD करवाने लग जाएगा, क्या पता। रिदा ने कानों को हाथ लगाया था। सारी ज़िंदगी अपने भाई के आलम फाजिल होने के गुण गाती मोहतरमा रिदा हसन अपनी बारी पर आम से बंदे पर इत्तफाक कर गई। इसकी बात पर हिरने से धमोका जड़ा था। अब देखना बेटा, तुम्हारी शादी मैंने भैंसों के कारोबार वाले से ना करवाई तो कहना, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें भी होंगी। वो उसके मुस्तकबिल का अंदोनाक नक्शा खींचती अपना बैग कंधे पर डालती हुई तनक कर खड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह हीर, रिदा ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन फिर मुस्कुराई। वैसे डबल मास्टर वाले से शादी करने का अंजाम भी देख चुकी हूँ। चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती वो भी उठी थी। वो तो तुम देख लेना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारे डबल मास्टर्स भाई का। वो तन फन करती आगे बढ़ी। यार सुनो तो, इसमें भाई का क्या कसूर। रिदा ने हमेशा की तरह अपने भाई को बचाना चाहा। इन्हें तुम्हारी हमायत की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हैं काफ़ी। तुम अपनी खैर मनाओ, सारी ज़िंदगी जब अपने उनकी भैंसें गिनती रहोगी ना तब पता चलेगा। वो बगैर पलटे ज़ोर से बोली। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आम सा बंदा कहा था, सुल्तान राय नहीं। इसकी बात पर रिदा तड़प सी गई। अम्मा मैं किसी शहर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसने दुहाई दी थी। ओए होए, कितने भैंसा वाला तो नहीं आ गया। अम्मा मैं किसी शहर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसने दुहाई दी थी। पुरानिया चोब माँ सजी ज़िंदगी नू सांभदी अचा। तो बेटा ये कहो ना कि मैं सारी ज़िंदगी बहू से समझौता कर लूँगा। वो दुख से बोली थी। अम्मा इसमें समझौते की बात कहाँ से आई भला। बच्चा खासा चंचलाया। छोड़ना होशजादी डड्डी आतू नू आना तू सज्जू डेन पुंजी नू खट घट वध गलाइंदी रहंदी आ तू वोटी एंदी उर्दू ओ माँ विचारी सिंधी। माँ कई हुन के काबू कंदम भला मुंजी उर्दू एडी भी भली ना आई। नू खे धड़का दीदम ओ समझदी ओ की पोवड़ी खेड़ो मुंजी काबू एंदी। अकड़ी ज़बान लिखी राइटर ने। क्यों नहीं, वो शहजादी को देखा है ना तुमने, सारा दिन अपनी बहू को सुनाती रहती, तुम लोग उर्दू बोलने वाली और मैं बेचारी सिंधी। अच्छा सिंधी लिखी है। मैं कैसे इसे काबू करूँगी भला। अब मेरी उर्दू ऐसी अच्छी भी नहीं है, बहू को डांटूंगी वो समझेगी नहीं तो मेरे काबू में आएगी कैसे भला। इनकी तो अजीब। पर इसने आंखें खोलकर सामने बैठी अपनी भाभी को देखा। वो हंसी थी। अम्मा ये आपकी बड़ी नू बैठी है ना, इनको सुना दिया करे, ये सिंधी में जवाब भी देंगे, आपका शिकवा भी ख़त्म हो जाएगा। वो अब के तहम्मुल से बोला। हुन माटी के थुंजी बड्डी अम्मा पोरवके सीढ़दी माँ छवा चवांस विचांदी खे सफाही जालम समझू ती छातू माखे। इस नवानी को तुम्हारी वड्डी अम्मा पूरा कर देती है, मैं क्या कहूँ और बेचारी को। अब बिल्कुल ही जालिम समझा हुआ कि तुमने मुझे। वो बुरा मानकर बोली। इसने गहरा सांस लिया। ना उधर जीन देना उन्हें तो ना उधर जीन देना। इसकी बड़ी भाभी मुस्तकिल हंस रही थी। कर तू फूंजी मर्जी, कर लो तुम अपनी मर्जी। इनकी बातों पर पूरी तरह खुश भी नहीं हुआ था जब इनके अगले फरमान पर इसने बेबसी से अपनी भाभी को देखा। बा हफ्ता अथी तू वट छोकरी ना मिली ता माँ रहीमा सा गलाइंदम हन जी धी लाए। 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, लड़की नहीं मिली तो मैं रहीमा से बात करूँगी उसकी धी के लिए। इनकी बात पर उछला था। एडी तो पोपरिया सफाजी पी ता डायना। इतनी तो खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे बोलो तो डायना। वो अब मासी रहीमा की बेटी की तारीफ़ करनी शुरू करने लगी थी। अम्मा माफ़ क्यों तो हाँ माखे भाजाई मंजू सामान पैक कियो माँ विनिया तो नाता माँ अम्मा मासी रहीमा जी डायना हटी दी वुटी एंड दी। अम्मा माफ़ कर दें आप मुझे, भाभी मेरा सामान पैक करें, नहीं तो अम्मा मासी रहीमा की डायना भी ले आएंगी। वो चिढ़कर बोलता घर से बाहर चला गया। साईं मिट्टी की तबीयत अभी कुछ संभली है। अपने आदमी की बात पर इसने बाड़े की तरफ कदम बढ़ाए। वो मेहरान सोमरुत और मिट्टी इसकी प्यारी सी बहन। ओए होए, हीर दी बद्दुआ एडी छेती लग गई। वो आ गया भैंस वाला। मेहरान सोमरू जिसे 2 माओं का प्यार नसीब हुआ, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, नींडी अम्मा, छोटी अम्मा। सक्खर के पास अपना गांव था, बाप दादा की अपनी ज़मीनें थी, लेकिन इसे गांव से ज़्यादा शहर अपना लगता था। सारी पढ़ाई कराची में हॉस्टल्स में रह कर की, फिर इसकी ज़िद पर इसके बाप ने इसे कराची में अपार्टमेंट लेकर दिया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब के बहाने वो ज़्यादातर कराची में रहता था। उसकी बड़ी अम्मा यानी बाप की पहली बीवी से 2 भाई थे और ये अपनी माँ यानी इसके भाइयों की नंडी अम्मा का इकलौता बेटा था। इसकी दोनों माओं के 3 बेटे थे। अपने भाइयों के लिए वो प्यारा छोटा भाई था। बाप हयात नहीं थे। इसकी मोहब्बत की लिस्ट में इसकी बहन मिट्टी भी शामिल थी। बड़े भाइयों की शादी अब रांची में थी। अब इसकी ज़िद थी शहरी लड़के से शादी करके शहर में रहने की। वो जब से आई थी कमरे में बंद थी। यार खाना तो खा लो। इसने दरवाजे से थोड़ी सी गर्दन अंदर डाले झांका था। फिर एक अफसोस भरी नज़र अपने भाई के हमेशा ज़बरदस्त नजर आने वाले कमरे पर डाली। जो आज अपनी किस्मत पर रो रहा था। रिदा कब से इसकी डांट खा रही थी। अब 5 बजने को आए थे और अभी तक भूख हड़ताल के बैठी। दफ़ा हो जो तुम। इसने बेड पर पड़ा
राहिम के कपड़ों से निकाला जाने वाला हैंगर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर फेंका, वो एकदम पीछे हुई। बेचारे भाई, वो तासुब से बड़बड़ाती हुई पलटी पर सामने से खड़े देखकर चौंकी। वो इसकी बड़बड़ाहट सुनकर हैरत से पूछा था, क्यों भाई क्यों बेचारे हो गए? रीदा ने तासुब से सर से पैर तक देखा। बंदे को कभी कभी डबल मास्टर करके किसी का असाइनमेंट ही बनाना चाहिए भाई। वो इसके कंधे पर हाथ रखती हमदर्दाना अंदाज में बोली। राहिम ने बहन को ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल होश हवास में। अंदर जाएं ताकि आपको बच्चे से होश आ जाए। और हाँ, मैं अपने डबल मास्टर्स भाई के लिए दिल से दुआ करूँगी, सच्ची। वो मुदबराना अंदाज में इसका कंधा थपथपाते हुए बोलती जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि राहिम इसका कान में रोड़ता हुआ ये जा वो जा। हीर के साथ रह कर इसकी अक्ल ने भी काम करना छोड़ दिया शायद। वो दाएं बाएं सर लाता कमरे का दरवाज़ा खोल गया। लेकिन अब मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इसका अपना तकिया फ्लाई करता हुआ इसके सीने से लगता है इसके 14 तबक रोशन कर गया। दूसरा तकिया कुछ फासले पर गिलाफ के बगैर पड़ा था। बेडशीट आधी नीचे लटक रही थी। ब्लैक जोगर्स उल्टे सीधे पड़े इसका इस्तकबाल कर रहे थे। साथ ही सफ़ेद दुपट्टा फर्श को बोसा दे रहा था। पिंक कलर का बैग टेबल पर पड़ा गिरने का बेताब था। वो अपने तकिए को सीने से लगा हैरान परेशान अपने कमरे में हुई तबाहकारियाँ मुलाजा फरमाया था। नहीं खाऊंगी मैं कुछ भी, मरी जाऊँ तो अच्छा है। तुम्हारे वो डबल मास्टर्स भाई मुझे खाई में फेंकने की जहमत से तो बच जाएंगे ना। तभी इसकी नज़र अपने कमरे की सबसे कीमती सामान पर पड़ी। वो बेड के बीचों बीच औंधे मुँह लेटी हुई थी। इस पर बरहम हो रही थी। राहिम हसन को अपना कसूर कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं बता रही हूँ, इन्होंने सब जानबूझकर किया, सब जानबूझकर। अब की आवाज़ फिर आई थी, साथ ही उठकर बैठी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में उलझे बिखरे बाल सूचे पपोटे। वो बैठकर रोने में मसरूफ़ थी। हीर, वो एकदम आगे बढ़ा। हीर ने तड़प कर सर उठाया। उस चेहरे पर परेशानी से जाए इसके पास बेड पर बैठा इसे देख रहा था। क्या हुआ? मैंने क्या किया? जुमले को ज़ुबान पर रोकता इसने दर हकीकत अपनी शामत को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। आप अपनी डबल मास्टर की डिग्री को फ्रेम करके यहाँ हैंग कर दें। वो बेड के ऊपर दीवार की तरफ इशारा करती। फटी तो पड़ी थी, नहीं बल्कि यहाँ साइड टेबल पर रखते ताकि आधी रात को भी आप उठ कर देखकर मेरा दिल जलाते रहे। इसकी बात पर राहिम ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी, लेकिन वो देख चुकी थी। इसने खा जाने वाली नज़रों से राहिम को घूरा। यार, अब मेरी मास्टर्स की डिग्री से क्या ख़ता हुई है तो बताओ। वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करता पूछ रहा था। रिदा अलग इसकी डिग्री पर हमदर्दी जता चुकी थी, जबकि इसकी बचपन की बीवी इसकी डिग्री लत्ते लेने के मूड में थी। और बेचारा राहिम अब वाकई हैरान परेशान हो रहा था। मास्टर्स नहीं, डबल मास्टर्स। सारी गड़बड़ी इस बदतमीज़ डिग्री ने की, मुझे जलील करवा दिया। वो अब चहको बहको रोने लगी। राहिम के हाथ पाँव फूले थे। हीर, अच्छा मेरी बात तो सुनो, कुछ बताओ तो क्या जुर्म सरजद हुआ इस बेचारी से? राहिम ने इसे खुद से लगाया। इससे लिपट कर और ज़ारों कतार रोने लगी। कोई बेचारी नहीं है, वो एकदम इससे अलग हुई। आपको हमेशा मेरे अलावा हर कोई बेचारा और फरिश्ता लगता है। वो खफकी से अपना रुख मोड़ गई। अच्छा, मेरी तौबा, सारी गलती मेरी डिग्री की। बस अब बताओ हुआ क्या है? वो उसके चेहरे से बाल हटाता नरमी से पूछ रहा था। आपको अगर डबल मास्टर्स करना था तो मुझसे शादी ना करते। इसका दुख भी रोध कर आया। राहिम ने हंसते हुए से खुद से लगाया। और अब ही राहिम हसन इसके कंधे पर सर रखे रोते रोते इसकी डबल मास्टर्स डिग्री से हुई संगीन खता इसके गोश गुजार कर रही थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी जो एपिसोड है अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी, किस राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी देखते हैं कि कल टाइम पे डिपेंड करता है कि मज़ीद इसको एक किस्त में वाइंड अप करती हूँ या 2 में करती हूँ, ये आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। हमाद शाह कमाल एपिसोड। यार, ये लड़की पागल है बेचारा। राहिम इतना भी बेचारा नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो चुप होना भूल जाती है। राहिम इसका म्यूट बटन ढूंढता रह जाता है। बस अब बचपन की बीवी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी उसको। थैंक यू हमाद शाह। लाविश सलोन, मेरा तो आज दिन सो के गुजरा। अच्छा, ईद पे आप सो गई थी? वैसे हम लोग भी सो जाते हैं, लेकिन आज मैं इतना नहीं सोई। लाविश सलोन, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। शैमो, बहुत अच्छा और मज़ा आई है। थैंक यू शैमो, थैंक यू लाविश सलोन। ज़ैनब अशरफ, योर लास्ट कमेंट ऑन द आंसू दे सागर, वेरी गुड नावल। ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। लाविश सलोन, बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही सुना है पर आपकी वॉइस में बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच लाविश सलोन। नगीना राशिद, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, आपकी बेस्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच नगीना, आपको भी ईद मुबारक। अली बेग, बहुत बहुत ज़्यादा वाला ब्यूटीफुल और टेस्टी नावल, मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच अली बेग। अबसार हैदर, वेरी नाइस, पप्पो का किरदार बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच अबसार हैदर। ज़ैनब अशरफ, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नावल है, लेकिन ही को कुछ ज़्यादा मासूम ये कहें कि थोड़ा बेवकूफ़ बताया, बट ओवरऑल वेरी नाइस नावल। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अशरफ। तैयबा अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगी आपको आज की किस राय, बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।